गणेश सुलाकिया जी को हम आज सुनेंगे। उनके अभी अभी जो लेटेस्ट वो शिक्षक बने हैं, और वो बहुत संघर्ष करके शिक्षक बने हैं, राइट, और कम समय में बने हैं। आप सोचो कि मेरे सामने इतने चैलेंजेस तो नहीं थे जितने इनके सामने हैं। मुझे तो 2.5 साल लग गया था, लेकिन इन्होंने 14 महीने में आई थिंक शिक्षक बने हैं। मैं चाहूंगा कि हम सभी लोग एक बार जोरदार तालियों से गणेश सुलाकिया जी का स्वागत करें। गणेश जी, 7:27 हो रहा है, 8:30 तक का आपके पास टाइम है सर। पूरे 1 घंटे हम आपको सुनना चाहते हैं, और आप बेहतर से बेहतर हमें क्या जानकारी दे सकते हैं आप दें। और मैं यहाँ से सभी को म्यूट कर रहा हूँ, है ना, और ताकि आप लोग, क्योंकि डिस्टरबेंस नहीं हो। कभी कभी क्या, किसी का माइक चालू हो जाता है, फिर एकदम से डिस्टरबेंस हो जाती है। तो जिसको भी कुछ बीच में कुछ बोलना हो तो वो हैंड रेस करें, है ना। दोस्तों नमस्कार। जी। मेरा नाम अपन जनरली सारे लोग जानते हैं, पर अगर कुछ लोग नए हैं तो मैं अपना परिचय दे दूं। नाम गणेश सुलाकिया है, बाय प्रोफेशन इंजीनियर। 2005 में समथिंग मैंने मेरा एजुकेशन कंप्लीट किया था। अभी केंगेन को पिछले 15 महीने से, मैं बेटमा से हूँ बेसिकली, और पिछले 15 महीने से हम इस सिस्टम को डे बाय डे जी रहे हैं। मैं जीना शब्द इसलिए बोल रहा हूँ कि सर यही एक ऐसा सिस्टम है जहां मुझे लगता है कि हम रोज कुछ कुछ न कुछ सीख पा रहे हैं, कुछ कर पा रहे हैं, कुछ बढ़िया हो पा रहा है। बहुत ही गजब का ये सिस्टम मिला है यहाँ पर। डेली इंजॉय यात्रा चल रही है। मतलब यहाँ काम तो नहीं कह सकते हैं इसको कि मुझे सुबह उठ के कुछ गेते पावड़े लगाने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम एक दूसरे से बातें करते हैं, डेली का प्लानिंग होता है, लोगों तक पहुंचते हैं, कैसे वो अचीवमेंट, कैसे वो गोल पूरे हो रहे हैं, केवल उसके टारगेट्स बनाते हैं, देन वो पूरे हो रहे हैं। आज का जो हमारा सेशन है, वो सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। इम्पोर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारा जो बेस है, हमारा जो आधार है, हमारी जो नींव है, उस पर हम आज बात करने जा रहे हैं। क्योंकि जब नींव मजबूत होगी तो आप कितने ही मंजिल आप वहां पे तान सकते हो। तो हमारा जो बेसिक है उस पर आज हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग उस बेसिक पे वर्क नहीं कर पा रहे हैं। जब बेसिक पे वर्क नहीं होगा तो 100% रिजल्ट भी नहीं आने वाले। तो रिजल्ट सारी जो आने वाले हैं वो आपके बेसिक पे आने वाले हैं। तो बेसिक क्या है हमारा, कि हम लोगों से डेमो के लिए कैसे बात करें और डेमो कैसे प्रेजेंट कर पाए, डेमो कैसे बेहतर हो सकता है, और डेमो के बाद हमारी क्लोजिंग कैसे बेस्ट हो सकती है, क्योंकि डेमो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। अभी बहुत सारे लोगों को लोग डेमो को ऐसा समझते हैं कि जैसे तैसे इसको डेमो दे दो, बस ये मेरे को मशीन दे देगा। ये शब्द अपने दिमाग से, अपने जहन से निकालना है कि जैसे तैसे डेमो देना है। जैसे तैसे से मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ऐसे ही नहीं देना है ना। क्योंकि यहाँ पे लाइफ टर्निंग, क्योंकि आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हो, आप किस जगह पे वो देने वाले हो, इन चीजों का बहुत महत्व है। क्योंकि ये कोई छोटा मोटा आइटम नहीं है, या कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको आप कहीं भी बैठ के दे सकते हो, चौराहे पे बैठ के, पान की दुकान पे, चाय की दुकान पे, है ना, रास्ते में वो रोक के कि 10 मिनट रुक जा, मैं तेरे से बात करना चाहता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो इसके लिए बहुत प्रॉपर वे की प्लानिंग चाहिए, क्योंकि ये बहुत अल्टीमेट आपकी लाइफ चेंज करने वाला है। कुछ छोटे छोटे टिप्स जो मैं मेरे जीवन में फॉलो करता हूँ, मेरे टीम को भी बताता हूँ, जो मैंने किया है मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि मैं ऑलरेडी इन चीजों को बहुत महत्व देता हूँ। अगर कोई व्यक्ति को ऐसा भी लगता है, उस समय कुछ लोग मेरी बातों का बुरा भी मान जाते हैं कि यार सर आपने उस व्यक्ति को क्यों जाने दिया, आज बड़ी मुश्किल से उसने टाइम दिया। क्योंकि मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि वो सिर्फ समय ही नहीं दे रहा है, वो हो सकता है उसका पूरा जीवन यहाँ लगाने वाला है। तो पूरा जीवन यहाँ लगाने वाला है, तो वो समय कितना महत्वपूर्ण है, वो कैसे अपन उसको ले जा सकते हैं, उन चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है सर, ये पूरा जीवन लगने वाला है, पूरी पीढ़ियां की पीढ़ियां खपने वाली है यहाँ पे। तो आप उसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, उन चीजों का महत्व आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। ये कोई छोटा मोटा आइटम नहीं है कि आप जाके कहीं भी किसी के साथ कुछ भी बात कर लो। तो मैं कुछ टिप्स आपको लेके आया हूँ आपके लिए, कि जो अपन यहाँ पे कर सकते हैं। सबसे पहले तो डेमो देने से पहले अपने को करना क्या है, उस चीज पे थोड़ा सा आप राइट डाउन करें कि जो भी लोग अभी डेमो दे रहे हैं, जो भी लोग डेमो दे रहे हैं, जो भी लोग डेमो दिलवा रहे हैं, मतलब दोनों ही यहाँ पे आ रहे हैं ना। जो लोग खुद डेमो दे रहे हैं, देन जो लोग डेमो दिला रहे हैं, उन पे अपन थोड़े से बात करेंगे। आप फर्स्ट पार्ट अपना रहेगा एटीट्यूड पे, नजरिए पे। तो एटीट्यूड आपका कैसा होना चाहिए सर? आपका एटीट्यूड
इस ब्रांड के प्रति इस लेवल का होना चाहिए, जैसे एक व्यक्ति जब पान की दुकान खोलता है ना, तो उसका एटीट्यूड इस लेवल का रहता है, ये मेरी रोजी रोटी है और यहीं से मैं कमा रहा हूँ, यहीं से मेरा जीवन चलने वाला है। तो उसके प्रति वो सुबह-सुबह उसको धोख देता है। पूरे दिन भर उसकी मतलब अंतरात्मा से उसको दुआएँ देता रहता है कि मेरा ये काम बहुत अच्छा चलने वाला है, बहुत बढ़िया मैं यहाँ पे जीवन व्यतीत करने वाला हूँ। मेरा पूरा परिवार, मेरे पूरे परिवार का पेट यहाँ से पलने वाला है। बहुत अच्छा हो रहा है और मेरा जीवन यहीं से चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा-अच्छा फ़ील वो करता है। देखो सर, हम डेमो जब देने जाते हैं तो मन में ऐसे भाव कभी नहीं आना चाहिए कि मैं वहाँ पे डेमो दे पाऊँगा, नहीं दे पाऊँगा, वो बहुत बड़ा व्यक्ति है, वो डीएसपी है, वो एसीपी है ना? वो कलेक्टर है, वो बहुत बड़ा डॉक्टर है ना? तो ऐसे भाव कभी नहीं आना चाहिए क्योंकि हम जिस सेगमेंट में हैं, उसका नॉलेज आपको है सर। है ना? उसका जो भी आप बताने जा रहे हो क्योंकि हम अंदर से अपने आप को प्रिपेयर करके जाएँ कि हम बेस्ट से बेस्ट हमारा परफॉर्मेंस करेंगे। मैं जो जितना अच्छा अपना दे सकता हूँ, मैं वो दूँगा। मैं कतई ये नहीं सोचूँगा कि मैं सीनियर को वहाँ डायरेक्टली उतार दूँ क्योंकि देखो सर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि कभी न कभी आपको भी सीनियर बनना है तो प्रैक्टिस कभी न कभी तो चालू करना पड़ेगी। और मैं कहता हूँ जितना जल्दी चालू कर दो, इतना जल्दी आप 100% जीवन में जल्दी सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाएँगे क्योंकि मतलब लाद के किसी को चलना इतना ईज़ी नहीं होता है, जितना आप खुद चल पाओगे, है ना? तो मैं जो बातें आपसे करने जा रहा हूँ, एटीट्यूड आपका किस प्रकार से होना चाहिए क्योंकि आप ब्रांड में काम कर रहे हो, तो आपको सामने वाले के प्रति सिर्फ़ इतना सोचना है, कि वो जिस भी लेवल पे है, चाहे वो बहुत बड़ा डॉक्टर हो, एमडी हो, है ना? कोई उसने बहुत बड़ा लेवल अचीव कर रखा है या बहुत बड़ा करोड़पति, अरबपति, बहुत बड़ा फ़र्म हो, सर, हमको सिर्फ़ अंदर ये फ़ील लाना है कि मैं मेरे प्रोडक्ट का बेस्ट नॉलेज रखता हूँ, बहुत ही अच्छा नॉलेज रखता हूँ। मेरे को जितना नॉलेज है मैं उसका बेस्ट से बेस्ट दूँगा। ये एटीट्यूड अंदर होना चाहिए। मैं घमंड की बात नहीं कर रहा हूँ, एटीट्यूड क्योंकि जब आपके अंदर ये फ़ील आएगा ना सर, क्योंकि जब एक क्रिकेटर मैदान पे उतरता है तो धरती माता से सिर्फ़ इतना बोलता है कि मैं आज अपना अच्छा से अच्छा दूँगा, बस आज आपको थोड़ा-सा मेरा साथ देना है। क्योंकि गेंद भले ही कितनी स्विंग हो रही हो, कितना आउट हो रहा है, कितना इन स्विंग हो रहा है, पर मैं उसको अच्छे से बल्ले पे ले पे आ पाऊँ क्योंकि गेंद मुझे दिखना चाहिए। गेंद मुझे अगर दिखेगी तो मैं उसको बाउंड्री पार कर दूँगा। तो ये सर आप जब भी डेमो पे जाएँ तो आपके अंदर का फ़ील अच्छा आना चाहिए और रोते हुए जाओ, मारवाड़ में कहावत है, रोते हुए जाता है तो मरे की खबर लेके आता है। तो आपको कभी भी ऐसा फ़ील नहीं आना चाहिए कि मैं यार मैं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, मैं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, मैं मेरे से अच्छा मेरा सीनियर दे सकता है। सर सीनियर आपसे बढ़िया है, मैं दे सकता है, पर कभी न कभी आपको भी सीनियर बनना है। तो इसलिए सबसे पहला पार्ट तो अपना ये है कि अपने प्रति अपना नज़रिया चेंज करें कि मैं नहीं दे पाऊँगा इतना अच्छा जितना मेरा सीनियर दे सकता है। जितना अच्छा मनोज सर दे सकते हैं, जितना अच्छा राम सर, जोशी जी दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकता हूँ, माधव सर दे सकते हैं, गणेश सर दे सकते हैं। सर ये फ़ील नहीं लाएँ क्योंकि कभी न कभी आपको भी अपनी टीम का सीनियर बनना है। तो ये फर्स्ट फ़ील अपना लाना है कि मैं बेस्ट से बेस्ट अपना दूँगा। मेरा नज़रिया, मेरा एटीट्यूड मेरे प्रति ईमानदारी की तरह बेस्ट बेस्ट करने का होगा। ये फर्स्ट पार्ट अपना लिखें कि नज़रिया, एटीट्यूड चेंज करें कि मैं अपना अच्छा नहीं दे पाऊँगा। वो उसके लिए तो सर आपको ही जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं। सबसे पहली बात वो उसकी फ़ील्ड में मास्टर है, आप आपकी फ़ील्ड में मास्टर हैं। फर्स्ट पार्ट, वो उसकी फ़ील्ड का मास्टर है, वो उसकी फ़ील्ड का कलेक्टर, आप अपनी फ़ील्ड के कलेक्टर, वो उसकी फ़ील्ड का डॉक्टर, आप अपनी फ़ील्ड के डॉक्टर, वो उसकी फ़ील्ड का एसीपी, आप अपनी फ़ील्ड के एसीपी। तो आप अपना बेस्ट से बेस्ट देंगे, वो कितना ही बड़ा व्यक्ति मैं एटीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि हम अंदर से प्रिपेयर होंगे, फर्स्ट पार्ट क्योंकि ये पार्ट क्योंकि सर जब बड़े मैदान में उतरा जाता है ना, आप वर्ल्ड कप अगर खेल रहे हो, तो आप ये माने कि आप उसके लायक थे कि आप वर्ल्ड कप तक पहुँचे। तो आप अपने आप को परमात्मा से ये मेहर करें कि आप केंगेन जैसे बिज़नेस में आए हैं। दुनिया में बहुत सारे बिज़नेस थे और केंगेन जैसे बिज़नेस में आए हैं मतलब वैसे ही आप ब्रांड में आए हो। ऊपर वाले ने बहुत अच्छी जगह आपको डाला है, तो आप बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करें। यहाँ पे सर लाइफ चेंज होने वाली है, फर्स्ट पार्ट। तो बहुत अच्छा एटीट्यूड रख के हम जाएँगे, पहली चीज़। सेकंड पार्ट अपन यहाँ पे ले रहे हैं, कभी भी ये कोशिश ना करें कि मेरा सीनियर यहाँ पे देगा तो बहुत बेस्ट रहेगा, है ना? अपने सीनियर से ये काम करवाने की कोशिश करें कि यार बहुत बड़ा व्यक्ति है सर और कभी-कभी हम लोगों से गलती क्या हो जाती है पता है सर? अपने सीनियर के सामने उसकी हाइप बनाते हैं, पार्टी की। यार सर वो बहुत बड़ा एसीपी है, आप थोड़ा-सा है ना देख के ध्यान से है ना मतलब आपको गलती नहीं करना है बिल्कुल भी ज़रा-सी भी, है ना? अपने सीनियर को आप इतना डरा रहे हो कि नहीं सर आप ध्यान रखना है, वो बहुत बड़े लेवल का आदमी है, वो अरबपति आदमी है, उससे ज़रा-सी भी गलती नहीं होना चाहिए। आपको एक्यूरेट बिल्कुल अपना अच्छा देना है।
सर वो एसीपी है, मानते हैं, बहुत बड़ा व्यक्ति है, मानते हैं, पर अपने सीनियर के सामने उसकी हाइप बना के उसका मोरल मत डाउन करिए आप। सीनियर को सिर्फ उसके ये बारे में ये बता दीजिए सर बढ़िया व्यक्ति है, अपने को अपना अच्छा कोशिश कर सकते हैं। आप सीनियर के सामने उसकी हाइप मत बनाइए, सीनियर का मोरल डाउन मत करिए आप, है ना? सीनियर को सिर्फ जानकारी देना है कि सर ये इस टाइप से है और हमने अभी कोई बात नहीं करी, अपन को स्टार्टअप करना है, ठीक है? या आप भी अगर जा रहे हैं तो अपना मोरल डाउन ना करें कि वो बहुत बड़ा व्यक्ति है ना, क्योंकि अपन अपने फील्ड के मास्टर हैं, वो उसकी फील्ड का मास्टर है, उसको कुछ भी नहीं आता, एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, माइक्रोक्लस्टर क्या होता है ना? केंगेन क्या होता है, केंगेन का मतलब क्या होता है, पानी कैसे देता है, आयनाइजर क्या होता है, कुछ भी नॉलेज नहीं है, अपने को ही देना है जो भी देना है। तो आप अब हम जो बात करने जा रहा हूँ उस पार्ट पे अपन आ रहे हैं कि सीनियर की हाइप नहीं, मतलब उस बंदे की हाइप नहीं बनाना सीनियर के सामने, बल्कि आपको उल्टा करना है। जब भी आप जाएं अपने सीनियर को अगर लेके जा रहे हैं, मैं भी, तो आपको क्या करना है वहां पे कि भैया डेमो देने से पहले सीनियर अपना इंट्रोडक्शन नहीं देगा, आपको सीनियर का इंट्रोडक्शन देना है कि हमारी सिस्टम के बहुत बड़े, आपको अगर ज्यादा बड़ा नॉलेज नहीं, आपको ये नहीं मालूम ये 6 है 6 है तो केवल इतना नॉलेज आप दे सकते हैं कि ये हमारे कंपनी में बहुत बड़े लेवल पे हैं सर, और बहुत गजब का काम कर रहे हैं, और सर का आज इधर दौरा था, और मैं बेसिकली सर का समय मिलता नहीं है, इतनी आसानी से नहीं मिलता जितना मैं आज मुझे मिल पाया है। सर को जैसे मैंने आपके बारे में बताया, आज मैंने आपका टाइम ले ही रखा था, सर इधर से जा ही रहे थे, तो आपको आज सर समय दे रहे हैं। हम लोग सौभाग्यशाली है कि इनके द्वारा हम सब मिलकर डेमो देखेंगे। मतलब उस व्यक्ति के सामने आपके सीनियर की हाइप बनाना ताकि उसका मोरल डाउन हो, पहले वो सीनियर के प्रति आपके सीनियर के प्रति वो सोच पाए कि नहीं यार ये बहुत बड़ा व्यक्ति है, इससे मुझे सीखने को मिलेगा, कुछ अच्छा मिल सकता है, तो वो उसका मोरल डाउन अपने को करना है जिसके सामने अपन बैठे हैं। क्योंकि अगर आप सीनियर की हाइप नहीं बनाएंगे, सीनियर के सामने उसकी हाइप बनाएंगे, तो सीनियर का मोरल डाउन हो जाएगा कि यार इतना बड़ा व्यक्ति, मेरे से कहीं गलती नहीं हो जाए। तो गलती किससे करवाना, उससे कराना, ताकि वो कुछ भी उल्टा सीधा करने वाला हो या मैं भी कहीं जाने वाला हो तो वो जल्दी नहीं करे कि नहीं यार बड़ा व्यक्ति आया है, इसके सामने मैं कुछ भी ऐसी हरकत नहीं करूँ, है ना? तो हाइप किसकी बनाना है, अपने सीनियर की हाइप बनाना, न कि उस व्यक्ति की हाइप बनाना है, क्योंकि मोरल अपने सीनियर का डाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, अपना बेस्ट से बेस्ट हम करने जा रहे हैं। ये पहला पार्ट होना चाहिए सर, अपना खुद का एटीट्यूड अंदर से बदलना है कि मैं बेस्ट से बेस्ट दूंगा, मैं अपना अच्छा से अच्छा दूंगा, जितना अच्छा मैं दे सकता हूँ, मैं कोशिश अच्छे से अच्छे की करूंगा, मेरा स्टार्टअप बहुत बेस्ट जा रहा है, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, ये अंदर की फील होना चाहिए ना। या फिर आप बहुत सारी, अगर आपको अगर ऐसा लग रहा हो तो आप एक बार लगान पिक्चर देख लीजिए, वो अपने आप को बार-बार कहता था कि नहीं हमारी टीम बनेगी और हम जीतेंगे, है ना? 10 बार देखिए उसको, बहुत क्लियर आपको पता लगेगा। ये फर्स्ट पार्ट है सर अपना, है ना? अपना, क्योंकि हम डेमो का प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, तो डेमो का प्रेजेंटेशन बेस्ट से बेस्ट हो, और डेमो कोई छोटा-मोटा पार्ट नहीं, आप इसको मज़ाक में मत लें, क्योंकि यहीं से आपका स्टार्टअप होने वाला है, यहीं से सब कुछ होने वाला है। क्योंकि ये मात्र अपन जब लड़की देखने जाते हैं, तो लड़की नहीं देखने जा रहे हैं, वहाँ से ज़िंदगियाँ बनने वाली हैं, आपकी पीढ़ियाँ बनने वाली हैं, वो वाला काम होने वाला है। तो ये आप इस चीज़ को मज़ाक में मत लें कि आप डेमो, डेमो से क्या होता है यार सर? कैसे भी दे देंगे, कुछ भी हो जाएगा, कैसे भी दे देंगे नहीं, इसको कहाँ देना है उसका भी पार्ट है। अपन सेकंड पार्ट पे मैं आ रहा हूँ, कैसे देना है वो भी सब चीज़ें होती हैं। तो अपन सेकंड पार्ट पे आ रहे हैं कि अगर आप डेमो देने जा रहे हैं तो आपको करना क्या है? फर्स्ट पार्ट तो अपने आप को अंदर से बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, अंदर की बात है ना, अंदर इंटरनल, क्योंकि हमारा जो पानी इंटरनल जाता है तो अंदर से भी अपने को कॉन्फिडेंस लेवल, क्योंकि जो भी आप अंदर हो गया वही आप बाहर दिखने वाले हो। तो अब मैं सेकंड पार्ट पे आ रहा हूँ सर, फर्स्ट पार्ट मैंने आपको अंदर से तैयार कर दिया, अब मैं सेकंड पार्ट पे आ रहा हूँ। बहुत सारे लोग डेमो को देखने से क्या सब चलते हैं ना, अपन डेमो देने, तो वो क्या करते हैं, जैसे थे वो वैसे ही चले चलते हैं ना। इधर दाढ़ी बड़ी हुई है ना, बाल बड़े बड़े हो रहे हैं, चप्पल पहन ली है ना, कपड़े कैसे भी पहन लिए, कुछ तो भी पहन लिए है ना, एक बाई खुली हुई है ना, दूसरी बाई ऊपर है, तीसरा चप्पल में चले गए हैं, है ना, थोड़ा बहुत काले पीले भी दिख रहे हैं। तो सर अगर आप इतने बड़े का प्रोडक्ट का प्रमोशन करने जा रहे हैं, है ना, प्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं, तो आपको ये देखना है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, उसके बाद कभी भी वो डेमो नहीं देखने वाला है, एक ही बार डेमो देखने वाला है जो भी देने जा रहा है। इस चीज का बहुत महत्व है सर, है ना, हमारी हमारे इस सिस्टम में बहुत ज्यादा महत्व है, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत महत्व है। इस चीज को आप इजी में ना लें, क्योंकि ये किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन बाद में होता है, पहले आप वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो आपका प्रेजेंटेशन देखने से पहले वो आपको देखेगा, है ना? तो आप कैसे दिख रहे हैं उस पे बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने से अच्छे के साथ जुड़ना पसंद करता है, अपने से अच्छे से साथ बोलना पसंद करता है, अपने के अच्छे के साथ में रहना पसंद करता है, और हर व्यक्ति बढ़िया से बढ़िया लीडर के साथ जुड़ना क्यों पसंद करता है? क्योंकि वो प्रेजेंट कर सके कि ये मेरा सीनियर है, वो प्रेजेंट कर सके कि मैं बेस्ट से बेस्ट व्यक्ति के साथ हूँ। इसलिए आप, अगर आप चाहते हो कि मेरे साथ में आए, तो इसके लिए आपका
हुलिया कैसा हो, हुलिया मतलब आप ड्रेसअप कैसा करते हैं, क्योंकि आप कोई सा भी काम करते हो, जो लोग पार्ट टाइम कर रहे हैं उनको मैं बोल रहा हूँ, तो आप अपना जो काम कर रहे हो उसके बाद जब भी आप डेमो देने जा रहे हैं तो आप अपना पूरा हुलिया व्यवस्थित करेंगे ना। अगर आपकी सेविंग बनी नहीं हुई तो सेविंग बनाएंगे, आपका बाल सेटअप नहीं है तो बाल सेटअप करेंगे, बकायदा आप अच्छा ड्रेस कोड पहन के जाएंगे। ड्रेस कोड का मतलब मैं कोट पैंट टाई की नहीं बात कर रहा हूँ, जो भी आपके पास है प्रेस वाले कपड़े व्यवस्थित होना चाहिए, क्योंकि इन चीजों मतलब आप अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करने से पहले वो आपको देखेगा कि आप कैसे दिखते हैं, वहीं से आपका काम चालू होने वाला है सर। क्योंकि क्या होता है, जैसा आप दिखते हो वैसा ही आपका प्रोडक्ट के बारे में वो सोचेगा कि किस लेवल का प्रोडक्ट, क्योंकि आप लास्ट तक सस्पेंस बना के रखते हो कि किस लेवल की चीज है ये, है ना। तो अपन ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं तो आप ब्रांड जैसा दिखना भी चाहिए, क्योंकि कितने बड़े ब्रांड को लेके आप प्रेजेंट करने वाले। पहले तो आप इस चीज को समझिए, हम छोटी मोटी चीज में नहीं है कि इसका पानी इंग्लैंड की महारानी पीती है, डोनाल्ड ट्रंप, बराक ओबामा, बिल गेट्स, श्री श्री रविशंकर से लेके हर बड़ी सेलिब्रिटी जिसके यूजर्स हैं हम उसके यूजर्स हैं सर। पहली बात तो इन लोगों की बराबरी हम सोच में भी नहीं कर सकते, तो ये जो पानी पीते हैं वो पानी हम पी रहे हैं, मतलब हम अपने आप को यूं ही धन्य समझे, तो बहुत बड़े लेवल का काम हम करने जा रहे हैं। और सर हर बड़ी चीज की शुरुआत छोटी होती है ना, तो छोटी में मैं छोटी छोटी टिप्स आपको जो दे रहा हूँ इसको मजाक में नहीं ला, क्योंकि ये जो चीज है अगर आप करेंगे तो आपको मे भी साल भर बाद 2 साल बाद ये चीजें याद आएगी कि यार अगर वो चीज मैं नहीं करता तो आज ये दिन नहीं आते, है ना। तो मैं कैसे भी क्राइसिस में रहा हूँ, पर मैंने मेरे जीवन में सर मैंने कभी भी इन चीजों को कभी भी लोग मुझे जज ही नहीं कर पाए आज तक कि यार इनके साथ इतना बड़ा क्राइसिस मैं बताता हूँ तब जाके वो मैंने शिक्षे पे भी वो कहानी मेरी मजबूरी थी बताना। अगर मैं नहीं बताता तो आज तक मेरे बारे में कोई जज नहीं कर पाता कि मैं इतने बड़े क्राइसिस में मेरे जीवन में कभी रहा हूँ। सर मैं भी इवन एक भी दिन ऐसा नहीं रहता है जब मेरे कपड़े प्रेस पे नहीं जाते हैं, मतलब मैं घर पे कभी कपड़े प्रेस नहीं करवाता हूँ, बाहर ही करवाता हूँ, तो मैडम वगैरह घर वाले सब बोलते हैं कि यार इतना खर्च क्यों करते हो। तो मेरा मानना है कि यार मैं बिजनेस कर रहा हूँ और मैं बिजनेस में बड़ा अगर अचीवमेंट लेना चाहता हूँ कि अगर बहुत अच्छा करना चाहता हूँ तो मुझे बेस्ट से बेस्ट दिखाना है, अपने को अच्छे से अच्छा दिखाना है। तो जो अपन बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं वो अपन करेंगे। तो सर पहला फास्ट पार्ट मैंने आपको बता दिया कि अंदर से इंटरनल आपको बहुत बेस्ट से बेस्ट अपने परफॉर्मेंस के बारे में सोचना है, देन अपने सीनियर की हाइप बनाना है। आप सामने वाले की हाइप सीनियर के सामने नहीं बनाएंगे। मानता हूँ केवल उसका बैकग्राउंड बता सकते हो कि ये इस लेवल का व्यक्ति, वो चीजें जानकारी में देना है, कभी सीनियर का मोरल डाउन नहीं करना है, खुद का मोरल डाउन नहीं करना है, क्योंकि अपन प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, प्रेजेंटेशन में अपना मोरल हाई होना चाहिए, तब जाके अपन परफॉर्मेंस बेस्ट से बेस्ट करना है। ड्रेसअप का बहुत महत्व है। अब ड्रेसअप का महत्व इसलिए भी ज्यादा बन जाता है क्योंकि हर व्यक्ति अपने से अच्छे के साथ जुड़ना पसंद करता है कि आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति आपके साथ में आए। नीचे शब्द इसलिए यूज नहीं कर रहा हूं मैं क्योंकि कोई यहाँ किसी एक दूसरे के नीचे नहीं है ना, सब हम एक बिजनेस पार्टनर्स हैं। ना यहाँ कोई डाउन लाइन है ना कोई अपलाइन है, यहाँ सब एक दूसरे की लाइफ लाइन है ना, जिंदगियां बनने वाली है। तो कभी ये शब्द भी यूज नहीं करें कि वो मेरे नीचे आने वाला है। ये नीचे शब्द भी बहुत नीचा शब्द है ना, नीचा नहीं है। नीचे या डाउन लाइन बाउन लाइन कुछ नहीं होता है यहाँ पे, सीधा सीधा बात है, हम बिजनेस पार्टनर्स है, वी आर पार्टनर्स। कंपनी आपको पार्टनर्स बनाती है। आप देखते हो ना, 2 पॉइंट का हकदार वो हो गया, 4 पॉइंट का वो हो गया, तो वो पार्टनर से उसने उसकी कितना अपना समय दिया है उस पॉइंट को वैल्यू को लाने के लिए। तो ये पार्टनर्स हैं सर हम। यहाँ कतई कोई किसी साथ में ऐसे वर्ड यूज नहीं करेगा कि ये मेरे नीचे है या मेरी डाउन लाइन है ना, इन चीजों का कभी भी कोई, और ना ऐसे फीलिंग्स लाएं कि ये मेरे नीचे डाउन में काम कर रहा है इतना बड़ा व्यक्ति। नीचे शब्द यूज नहीं करेंगे ना, क्योंकि ये चीजें आपको गिराती है सर। अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे तीसरा जो प्रेजेंटेशन अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो प्रेजेंटेशन देना कहाँ पे, इन चीजों का भी बहुत महत्व है हमारे इसमें सर। क्या है कि अपन इन चीजों को मार्क नहीं करते हैं, पर लोग मार्क करते हैं कि आप दे कहाँ रहे। तो सबसे पहले कोशिश आप करेंगे कि सामूहिक डेमो ना दें। हाँ, मैं बड़े सेमिनार की बात नहीं कर रहा हूँ, अलग अलग टीमें रहती हैं, सब अपने अपने लोगों को लेके आते हैं। सबको मालूम है कि मैं कितने लोग लेके आया, वो एक अलग मैटर हो गया। पर आपकी टीम में मैक्सिमम कोशिश करें कि हम सामूहिक डेमो देने से बचे, क्योंकि वहीं से उस बंदे का सारा विजन क्लियर होने वाला है। तो सामूहिक डेमो में नुकसान मैंने जो झेले हैं, मैं पर्सनल मैं मेरे बता रहा हूँ कि जिन जिन लोगों को हमने सामूहिक डेमो दिए हैं वो आज तक हमारे साथ बैठने को तैयार नहीं है कि मैंने देख तो लिया डेमो, आप क्या बताना चाह रहे हो नया और क्या बेस्ट हो सकता है। नहीं नहीं, हमारे पास टाइम नहीं, मैंने देख लिया है, मैं पी लूंगा वैसा पानी। तो सामूहिक डेमो में बहुत नुकसान हमने झेले हैं। उस व्यक्ति का हमारी लिस्ट से खत्म ही हो गया वो, मतलब हमने लिस्ट ही खत्म कर दी, मतलब वो बहुत बार मिलने की कोशिश करी तो भी मिल नहीं पा रहे वो लोग। कोशिश अपन करेंगे, क्योंकि ये सर
बहुत बड़ी टीमों बनाने पे, हजारों लोगों की टीम बनाना हो तो अपन सामूहिक डेमो करेंगे, ये ऐसा प्लान भी नहीं। यहाँ पे कम लोग, लिमिटेड लोग आने वाले हैं और लिमिटेड लोगों से ही हमारा सब जीवन चलने वाला है। तो अपने को कोशिश करेंगे कि अगर 5-10 लोगों को भी करना पड़ा तो वो ऐसे लोग बैठे जो एक दूसरे से कनेक्टेड हो, जिनका व्यवस्थित लोग हो, मतलब कोशिश करेंगे अपन कि ज़्यादा लोग नहीं हो सके, क्योंकि क्या है, एक भी अगर नेगेटिव होगा तो 4 को नेगेटिव कर देगा, 4 की इच्छा है, 4 पॉजिटिव व्यक्ति मिलके उस एक नेगेटिव को पॉजिटिव नहीं कर सकते, पर वो एक नेगेटिव 4 को नेगेटिव कर सकता है। 4 पॉजिटिव को नेगेटिव कर देगा। तो सामूहिक डेमो, आप अपने डेमो की लिस्ट खत्म करना अगर चाहते हैं तो सामूहिक डेमो चालू करें। उसमें आप नुकसान में ही रहेंगे, फ़ायदा ₹1 का नहीं होने वाला। आप 50 लोगों को एक साथ डेमो कर रहे हैं, तो 50 में से उन 50 आने की इच्छा भी रखते हैं और एक नेगेटिव है, तो पूरा काम ही खत्म हो जाएगा आपका। तो कोशिश अपन करेंगे सामूहिक डेमो से बचेंगे। अपन कोशिश करेंगे, भले ही समय थोड़ा लग जाएगा अपना, पर उन समय में अपन देखो, अपन इतना बड़ा प्रोडक्ट उसके डिसीज़न के बिना नहीं ले पाएँगे। 3 लाख का आइटम उसको पर्सनल परचेज़ करना है तो उससे पर्सनली बैठना पड़ेगा, और पर्सनली व्यक्ति जब तक नहीं बैठेगा तब तक उसको ये चीज़ समझ में नहीं आने वाली, और अपन कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम फैमिली डेमो करें, मैक्सिमम, है ना? मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ कि सारे। देखो, हो सकता है कुछ लोग फैमिली से इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हो। मैक्सिमम कोशिश करेंगे हम फैमिली डेमो करें, ताकि किसी के पास ये ऑप्शंस नहीं होना चाहिए कि मैं मेरे पापा से पूछ के बताऊँ, मेरे मम्मा मेरी वाइफ से पूछ के बताऊँ, ये ऑप्शंस अपने को खत्म करना है। ताकि दूसरी बार अपने को डेमो के लिए उनके पास टाइम, क्योंकि दूसरी बार टाइम कोई नहीं देने वाला है सर। एक ही डेमो को दूसरी बार कोई नहीं देखना चाहता। तो आप इस चीज़ को समझ लें कि आप अपनी लिस्ट खत्म करना चाह रहे हैं क्या? अगर लिस्ट खत्म करना चाहिए, क्योंकि वैसे ही लिस्ट बड़ी मुश्किल से बनती है। तो आप लिस्ट खत्म ना करें सामूहिक डेमो कर कर के। सामूहिक डेमो के बहुत नुकसान हैं, मैंने जो झेले हैं, मैंने जितने भी सामूहिक डेमो करे वहाँ से एक आईडी तक नहीं है आज तक। और बड़ी मुश्किल से वो टाइम भी नहीं देते, वो लोग पता नहीं क्या समझते हैं हमको। तो अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ, सामूहिक डेमो नहीं करें। दूसरा, अपन कोशिश करेंगे सर, कोई किसी की किराने की दुकान हो या कहीं भी दुकान पे डेमो देना पड़े, तो कोशिश आप करेंगे कि यार उस व्यक्ति से समय दूसरी बार ले लें कि सर आप यहाँ पे प्लीज़ यहाँ पे हमसे डेमो ना कराएँ। और जो आपको लेके गया है उससे भी बोल दें, प्लीज़ यार, आपको बुरा ज़रूर लग रहा हो, मैं पर इसकी दुकान पे मैं इसलिए डेमो नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि दुकान पे जब ग्राहक आते हैं ना, तो उसका पूरा ध्यान अपने ग्राहक पे हो जाता है। और आप बता रहे हो उसको एंटीऑक्सीडेंट, और उसको उसका मनी ऑक्सीडेंट सुना रहा है। हाँ, उधर पैसा दिख रहा है उसको, उसका ग्राहक जाता हुआ दिख रहा है, उसका दिमाग खराब हो रहा है कि कहाँ आ गए दिमाग ये चाटने के लिए हमको। तो सर हमको उसका फ्री टाइम चाहिए, या तो सुबह में या मॉर्निंग में, जब वो समय दे सके, क्योंकि ये सर एक ही बार वो जीवन में डेमो देखने वाला, दूसरी बार डेमो के लिए टाइम नहीं देने वाला है। इसलिए ज़बरदस्ती आप बैठा के, नहीं तो बैठ जा, 15 मिनट बैठ जा, तेरे को मैं डेमो वो पता लगे, कुछ लोग 2 ही चीज़ बता देते हैं, वो गोली घोल के ही बता देते हैं कुछ लोग, तू बस इतना सा देख ले। ये भी मत करो, आप क्यों कर रहे हो? आप क्यों उस व्यक्ति को मतलब वो कर रहे हो? आप सोच रहे हो मैं उसको उसके करीब ला रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आप प्रॉपर वे में उससे टाइम लें, आज नहीं कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 2-4 दिन, 8 दिन, 15 दिन, महीने भर बाद का तो समय देगा ना। क्योंकि अगर उसने समय नहीं दिया है सर, तो वो इस प्रोडक्ट में आएगा भी नहीं। आप क्या लग रहा है आपको कि आपने डेमो दिखा दिया जैसे-तैसे करके वो 3 लाख दे देगा? सर 10-10 सीटिंग लगती है, पता है आपको? मैंने तो 15-15 सीटिंग की है, तब जाके हम क्लोजिंग ला पाए हैं। आपको क्या लगता है ऐसे ही सिक से बन गए क्या हम लोग? एक-एक व्यक्ति पे हमने 15-15 सीटिंग की है। आपको लग रहा है डेमो के बाद भी 10-10, 15-15 और बार जाके बैठना पड़ेगा, उनके कन्फ्यूजन्स दूर करना पड़ेंगे, उनके मन में चल क्या रहा है, वो क्या सोच रहे हैं और क्या हो रहा है, बेस्ट बेस्ट, तो ये बहुत सारी चीज़ें करना पड़ेगी। आपको क्या लग रहा है कि आज मैंने डेमो दिखा दिया, कल आपको 3 लाख रुपए देने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो आप इन चीज़ों को समझें कि सबसे महत्वपूर्ण पार्ट क्या है कि अपन को डेमो कहाँ देना है, वो भी याद होना चाहिए। पता लगे आप दुकान पे दे के आ गए और वो व्यक्ति बोल रहा है कि सर मेरे को तो कुछ भी समझ में तो आया नहीं, बस लाल किला हरा पता नहीं क्या कर दिया आपने, आपका पाने में कोई जादू होगा, बस समझेंगे यार देखते हैं। वो उसका दिमाग ही खराब कर दिया आपने, तो कोशिश अपन करेंगे इन चीज़ों से बचें। हाँ, मैं मानता हूँ किसी दिन अपने पास टाइम नहीं होता तो अपन ऐसी चीज़ें भी कर लेते हैं। वैसे जैसे-तैसे उसने टाइम दिया, पर अपन कोशिश कर सकते थे उससे एक बार और टाइम लेने का कि सर आज नहीं, अपन कल कर लेते, परसों कर लेते। जब आपको समय हो तब दे दीजिए। मैं सुबह जल्दी आ जाता हूँ, 4 बजे उठ के आ जाता हूँ, रात को 12 बजे आ जाता हूँ, कब टाइम है? तो वो हँस के बोल देगा, चलो आप इतना बोल रहे हो, फ्री टाइम देता हूँ। तो सर ये इन चीज़ों का बहुत महत्व है, क्योंकि मैंने तो सर जो फ़ील किया है वही बता रहा हूँ आपको, क्योंकि अगर आप डेमो बिगाड़ देंगे, वैसे ही आप लोगों की लिस्ट बड़ी मुश्किल से बनती है। वो लिस्ट खत्म करना चाहते हैं तो कर लीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। वो बाद में आपको दिक्कत आएगी, वो जीवन भर आपको टाइम नहीं देगा, क्योंकि गलत जगह पे बैठा बैठा के दिया गया डेमो भी नुकसानदायक है आपके लिए। क्योंकि इन चीज़ों का बहुत महत्व है सर कि वो उसके मन में क्या चल रहा है, वो थोड़ा फ्री माइंड होना चाहिए। कम से कम 15 से 20 मिनट तो फ्री माइंड चाहिए हमको, तब जाके हम उसको प्रॉपर वे में हमारा डेमो अंदर उतार पाएँगे। हमारा पानी बाद में जाता है सर, हमारा डेमो अंदर पहले जाता है।
तो इन चीजों का बहुत महत्व है। 3 पार्ट मैंने आपको बता दिए। अब ये स्टेप बाय स्टेप आप लिख लीजिए, नहीं तो ये बाद में आप फिर बोलते रहेंगे गणेश सर आपने क्या बताया था ना। हालांकि रिकॉर्डिंग हो रही है। तो सामूहिक डेमो से देने से अपने को बचना है ना। दुकान पे अपने को कोशिश करें अपन डेमो, हाँ फॉलो अप आप कर सकते हैं, फॉलो अप आप कहीं भी कर सकते हैं, फॉलो अप के लिए कोई ऐसी जगह की बात नहीं हो रही, पर हाँ डेमो के लिए आपको ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि डेमो से ही अपनी सारी हाइप बनने वाली है। अपन उस प्रोडक्ट का प्रमोशन डेमो के थ्रू ही करने वाले हैं, वहीं पे सारे जादू दिखने वाले हैं। इन चीजों का बहुत महत्व है ना, तो इस चीज को थोड़ा सा आपको सिंसियरली लेना है। फिर अपन आते हैं कि घर में एंट्री कैसे करें। अपन घर में जब भी अपन एंट्री करते हैं किसी के, तो जाते से ही अपने को डेमो के बारे में बात नहीं करना है, डायरेक्टली एंट्री कर ली आपने। जैसे आप एंट्री करते हो मान लो, तो बहुत सारे लोग जाते हैं बोले आप सीधा सीधा पानी लाओ, फटाफट फटाफट आपको कुछ चीजें दिखानी है। ऐसा नहीं करना है, आपको जाना है, थोड़ा सा आप कंफर्टेबली बैठिए। कंफर्टेबली बैठने के बाद में आप थोड़ा सा माहौल देखिए कि इनके घर का माहौल कैसा है। थोड़ा सा हल्का सा, मतलब 2 4 5 10 सेकंड, है ना, कैसा माहौल है। ज्यादा नेगेटिव माहौल तो नहीं है आपको, क्योंकि नेगेटिव माहौल होने से पहले आपको थोड़ा सा अपना परिचय देना पड़ेगा। आप शुरुआत करेंगे सर, जो भी आप कर सकते हैं आप, अगर वो जिस तरह के लोग हैं तो आप शुरुआत करिए। दादाजी हो दादी जी हो तो बकायदा आप उनके पैर छू के स्टार्ट भी कर सकते हैं। देखो, अपने को अपना प्रेजेंटेशन बेस्ट कैसे करना है, उन चीजों के कुछ न कुछ मार्किंग करना पड़ेंगे। अगर मार्किंग नहीं करे तो आप कहीं न कहीं पे जाके आप दिक्कत में आ सकते हैं। तो ये अलग-अलग शॉट्स होते हैं। जैसे आप अभी सूर्य कुमार यादव को देख रहे होंगे, तो 360 डिग्री खिलाड़ी, क्योंकि वो किसी भी क्षेत्र में अपना शॉट खेल सकता है। तो ये शॉट्स सिखा रहा हूँ आपको मैं। अगर ये शॉट्स खेलना सीख गए तो बहुत बड़ा आप यहाँ से ला सकते हैं काम। तो डेमो तो हर व्यक्ति दे सकता है, पर डेमो को और बेस्ट कैसे कर सकते हैं, उसमें कितनी अच्छी क्लियरिटी ला सकते हैं, कम डेमो में ज्यादा रिजल्ट कैसे निकाल सकते हैं, वो सारी बातें आज अपन करने वाले हैं। क्योंकि 100 डेमो देने के बाद अगर 2 मशीन आ रही है, तो कहीं ना कहीं नुकसान अपने द्वारा हो रहा है। 98 क्यों रुक रहे हैं अपन, उसको 20 तक क्यों नहीं ला पा रहे हैं, तो अपन वो बातें कर रहे हैं। तो जब अपन इंदर जाते हैं तो थोड़ा सा आप रुकें, थोड़ा सा रुकें। देन उसके बाद आप अपना परिचय दें, देन उनका परिचय लें कि सर आप अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं, है ना। ये 5-10 मिनट का मुश्किल से 5-7 मिनट लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। फिर आप बोलें कि देखो अभी आप थोड़ा सा रुकें, आप चाय वाय मत बनाना, अपन कुछ चीजें स्टार्ट कर रहे हैं। हम किसी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आज आपसे बात करने आए हैं। हम स्टार्टअप करेंगे शुरुआत में कि हम एक इतने बड़े मिशन पे काम कर रहे हैं कि बीमारियां हो क्यों रही है। तो वो बोलेगा कि यार इनके पास ऐसी क्या चीज है कि बीमारियां हो क्यों रही है। हम जड़ पे आप आज आपसे बात करने आए हैं, समाधान पे बात करने आए हैं कि बीमारियां हो क्यों रही है। और बीमारियों का इस टॉपिक पे अपन को बात करना है, जोर देना है कि बीमारियां हो क्यों रही है, और उन बीमारियों का मतलब ओरिजिनल समाधान क्या है। मतलब देखो, पथरी हुई क्यों थी, उसका आपने ऑपरेशन करा लिया, फिर पथरी हो गई, फिर ऑपरेशन करा लिया, फिर पथरी हो गई, फिर ऑपरेशन करा लिया, तो इसका समाधान कहाँ निकाला आपने। तो खाली वो पथरी का बनी क्यों, ये अगर कारण पता लग जाए तो फिर आपको पथरी होगी क्या। तो हम उस पर बात करना है कि बीमारियां होती क्यों है, और वो होती क्यों है उस कारण को हम आपको दिखाएंगे। देन वो बीमारियां हो रही है तो उसका समाधान क्या है, मतलब गोली उसका समाधान नहीं है। तो हम ऐसी चीज पे आज आपसे डिस्कशन, और उसका समाधान आपके घर में ही है, कहीं और नहीं जाना है। तो हम बताने आए हैं, कभी आपका डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर भी ये बता नहीं पाएगा, क्योंकि वो उसके सिलेबस में नहीं है, ये हमारे सिलेबस में है। हम उस सिलेबस पे आपसे बात करना है। तो फिर वो बोलेगा कि ठीक है सर, हमको क्या करना है। उसको बोलिए सर कुछ नहीं करना, आपको 15 से 20 मिनट आप बैठ जाइए, मैं कुछ कुछ चीजें आपसे मंगाते जाऊंगा, आपको मंगाना, आपको बताना है, ठीक है। फिर हम जब पानी की बात स्टार्ट करेंगे, तो हमको स्टार्ट ये करना है कि जब हम पानी की बात करते हैं तो लोगों के दिमाग में आता है कि भाई या तो आरओ होगा, या फिल्टर होगा, या पानी साफ करने की मशीन होगी, इसके अलावा और क्या हो सकता है। तो सर उनको सीधा सीधा बोलिए कि सर ना तो ये आरओ है, ना ये फिल्टर है, ना पानी साफ करने की मशीन है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जापान आज से 48 साल पहले बना चुका है। 48 ईयर ओल्ड टेक्नोलॉजी है सर, इसका आरओ से कोई लेना देना नहीं। आप दिमाग मत लगाइए, जो काम आरओ करता है वो ये करता ही नहीं है। आरओ का काम है शुद्धिकरण का, हमारा शुद्धिकरण का काम नहीं। हमारा काम है इस शुद्ध पानी को हेल्दी कैसे बनाना। इस शुद्ध पानी के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारी बॉडी के अंदर अगर चली गई तो हमारा जीवन 10 से 20 साल बढ़ सकता है। मे बी हमारी लाइफ बढ़ सकती है, हम लंबी उम्र जी सकते हैं। मतलब लंबी उम्र का फार्मूला है, और ये फार्मूला बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं। और आज जापान उसी का कारण एक समय था सन 1950 की अगर बात करें तो उनका एवरेज आयु 60-65 था, और आज एवरेज आयु 89 पहुंच गया है, और ये प्रूफ हो चुका है।
तो अपन यहाँ से स्टार्टअप करेंगे कि पानी के बारे में हम कुछ जानकारी देने आए हैं। तो पानी की जो जानकारी है वो अपन स्टार्ट कर रहे हैं। देन इसको आप ना तो आरओ समझेंगे, ना तो ये आरओ है, ना फिल्टर है, ना पानी साफ करने की मशीन है। ये जो है वो एक्चुअल में 48 ईयर ओल्ड टेक्नोलॉजी है और 48 साल पुरानी टेक्नोलॉजी पे हम आपसे बात करने आए हैं। इसके लिए हम आपको आपके ही घर का पानी चाहिए हमको, हम इसको कहीं बाहर भी दिखा सकते थे। आपके ही घर का इसलिए चाहिए क्योंकि आपके मन में ये शंका नहीं रहना चाहिए कि हमारे यहाँ का बहुत अच्छा है, क्योंकि हर व्यक्ति यही बोलता है मेरे यहाँ का बहुत अच्छा है। हम तो बहुत अच्छा पानी पीते हैं साहब, आप क्या लगता है आपको? हमारा सबसे बेस्ट पानी, हम बहुत अच्छा खाते हैं, हम बहुत अच्छी जगह रहते हैं। सब व्यक्ति को ये लगता है, भले वो कचरे में रहता। तो उसको अपने को कुछ तो बताना पड़ेगा कि सर अब आपके यहाँ का ही पानी चाहिएगा, जो आप पीते हैं, है ना? आप जो आप पीते हैं, भले वो आरओ का पीते हैं तो आरओ का लाइए, आप टैप वाटर पी रहे हैं तो टैप वाटर लाइए, जो आप पीते हैं वो ही पानी मुझे चाहिए, वो भी 1 लीटर के करीब का है। आपने स्टार्टअप कर दिया, देन अपने को स्टार्टअप एकदम नहीं करना है, अपने को स्टार्टअप करना है पहले बीमारी से। सर, आज जो बीमारियां हो रही हैं उसका कारण क्या है? उन बीमारियों पे आज हम कुछ प्रकाश डालेंगे, देन बीमारियों का समाधान क्या है उस पर हम बात करेंगे। अब जैसे आप स्टार्टअप कर रहे हो, स्टार्टअप के बाद में थोड़ा-सा हमको बताना है कि हम जिस चीज की बात करने आ रहे हैं वो जापान का प्रोडक्ट है सर। जापान की ये टेक्नोलॉजी है और इस टेक्नोलॉजी को जब हम स्टार्टअप करते हैं तो थोड़ा सा जापान की जो हिस्ट्री है वो थोड़ा सा बताना है कि इसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है और ये बनाया क्यों गया है उस कारण पे हम आज आपसे बात करना है। तो आवश्यकता जब आविष्कार की जननी है तो आपको क्लियर होगा कि यार ये प्रोडक्ट एक्चुअल में आवश्यकता के कारण बना है, मतलब इसको बनाया नहीं गया है किसी कारण से, क्योंकि जब जब आवश्यकता होती तब तब आविष्कार होता है ना? तो इसकी आवश्यकता पड़ी क्यों थी तो उसको बताना। सन 1945 में हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर परमाणु बम का हमला हुआ था, तो वहां पे बच्चे लूले लंगड़े पैदा होने लगे, हैंडीकैप जनरेशन। जब बच्चे ही लूले लंगड़े पैदा हो रहे हैं तो मामला डीएनए तक पहुंच गया। तो जापान ने क्या किया कि ह्यूमन बॉडी का पूरा रिसर्च किया, मानव शरीर का। जब मानव शरीर का पूरा रिसर्च किया तो पता लगा कि मानव शरीर में 5 तत्वों से मिलकर शरीर बना है। ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ये बहुत सारे लोग बोलते नहीं है ना, इन चीजों को बताना आपको, क्योंकि व्यक्ति को ऐसा लगता है कि आप अपने मतलब की बात करने आए हो। हम हमारे मतलब की बात नहीं करने आए हैं, जो एक्चुअल है वो सभी के सामने है ना, जो सनातन है, जो सबको मालूम है। सर, हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, वायु और जल, है ना? ये 5 तत्व है, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, वायु और जल। ये 5 तत्व है, इन 5 तत्वों में से केवल एकमात्र जल में ही 70% हमारी बॉडी के अंदर, इन 5 तत्वों में से केवल एक ही तत्व है जो 70% है। सर, आप ये चीज़ों को भले अंगुली करके यूँ बता दीजिए, बताएँ तो उसको क्लियर हो जाएगा कि 5 तत्वों से मिलके बना है, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, वायु और जल। इन 5 तत्वों में से केवल एक ही तत्व है जो 70% है और बाकी जो 4 तत्व है वो 30% है। मतलब उन 4 तत्वों में काम नहीं भी किया जाए, अगर करेंगे भी तो भी 30% पे ही पहुँचेंगे, पूरा-पूरा भी अगर हो जाता। और केवल एक ही तत्व पे काम करेंगे 70%। तो उसको एक उदाहरण भी देना है, जब 51% में सरकार बन सकती है, तो ये तो 70% पार्ट है सर, ये तो बहुत बड़ा पार्ट है। इस पे काम करना पड़ेगा। तो जापान ने भी यही सोचा कि 5 तत्व में से केवल एक ही तत्व ऐसा है जो 70% है, तो अपने को काम भी यही करना पड़ेगा। तो उन्होंने देखा कि ऐसे पानी कहाँ-कहाँ मिलते हैं कि जो पानी पीने से आपका बॉडी अंदर से अपने आप को हील करने लगता है, हीलिंग पावर बढ़ जाता है, मतलब खुद को ठीक करने लगता है। देखो सर, एक बात तो हमारा पानी कुछ नहीं करता, हमारा पानी वो अंदर वातावरण क्रिएट करता है, माहौल बनाता है बीमारी से ठीक करने का। बीमारी ठीक करने की बात नहीं कर रहे हैं हम, बीमारी से ठीक करने का माहौल, क्योंकि बॉडी खुद को खुद करेक्ट करती है। तो बॉडी करेक्ट कब होगी? जब माहौल बनेगा। जैसे भैया, अगर आपके अंदर एक बहुत बड़ा सैनिक होता है, आप अंदर से सैनिक होते हो, आप क्षत्रिय हो, आपके खून में वो ब्लड में वो सारी चीजें होती है, पर आपको अगर मैं डेली आर्मी वाले माहौल में रखूंगा तो आपको बंदूक चलाना, तीर चलाना सब आ जाएगा, क्योंकि वो माहौल मिल रहा है आपको। तो ये माहौल जैसे ही मिलेगा, आप सामने कोई आएगा, आप ठक से उड़ा दोगे। तो ये माहौल दिया जा रहा है आपको, है ना? जैसे एक बीज के अंदर कितने ही बीज होते हैं, पर उसको जैसे आप मिट्टी में डालोगे तो वो बीज पनपने लगता है, पर उसी बीज को जब आप फर्श पे रखते हो और रोज पानी पिलाते हो तो कोई काम का नहीं हो, क्योंकि उसको माहौल नहीं मिल पा रहा है। मिट्टी क्या है सर? माहौल, है ना? मिट्टी माहौल है। ऐसे ही हमारी मीटिंग है, हमारा सेमिनार माहौल है। अगर आपको ये माहौल दिया गया है तो आप सामने वालों को उड़ा सकते हो। तो मैं जो बताने जा रहा हूँ आपको यहाँ पे, तो वो माहौल क्रिएट करना पड़ता है। तो ये माहौल कैसे मिलेगा? यहाँ से मिलेगा सर आपको, पूरी तरह से, है ना? तो अपन जो बात करने जा रहे थे, अपना जो टॉपिक था, वो टॉपिक ये था। अभी मैं टॉपिक किस टॉपिक पे था थोड़ा सा? मनोज सर? माहौल, भारत में बॉडी का माहौल।
बॉडी का माहौल हमारा 5 तत्व। बॉडी के माहौल पे थे अपन ना। अंदर से जो माहौल जिस प्रकार का क्रिएट होगा, अपन अंदर पानी के जो माहौल की अपन बात कर रहे हैं, तो हमारा जो पानी है वो माहौल बनाने का काम करता है, बीमारियों को दूर करने की कोशिश करता है। तो बीमारियों को दूर करने के लिए अंदर ये पानी अंदर माहौल बनाने की कोशिश करता है। भारत का कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? अभी जो माहौल है हमारा, जो पानी है, बीमारियों को ठीक करने की बात करता है, मतलब ठीक कैसे करता है, क्योंकि वो माहौल अंदर से क्रिएट होने लगता है। ये सर वो 5 तत्वों वाली बात जो है, हाँ, वो यदि सीखना कोई चाहे तो वो उसकी एक तुकबंदी में भी है सर। वो पंडित लोग कहते हैं कि 5 तत्वों से बनी मूर्ति ये सुहानी है, आकाश मिट्टी शब्द हवा आग और पानी है, और चीज इसमें से अगर एक भी निकल जाती है तो शक्ल इंसान के मुर्दे में बदल जाती है। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। थैंक यू सर। सर मैं मेरे डेमो में हमेशा बताता हूँ ये 5 तत्व, क्योंकि अगर ये 5 तत्व नहीं बताएंगे ना तो उसको ऐसा लगेगा कि आप अपने मतलब की बात करने आए हो ना। तो हम हमारे मतलब की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ जानकारियां प्रोवाइड करा रहे हैं सर आप। तो इन 5 तत्वों में से एक तत्व 70% है और ये बीमारियों पे काम नहीं करता, ये अंदर माहौल क्रिएट करता है। जैसे मिट्टी एक बीज के अंदर से कितने ही बीज निकाल सकती है, वैसा ही हमारा पानी कितनी बीमारियों को बाहर कर सकता है। हमारा पानी माहौल बनाता है बीमारियों से ठीक करने का, ताकि हमारा शरीर अंदर से ऑटो हील पोजीशन पे पहुंच जाए। तो जितने भी पानी की हम बात कर रहे हैं, तो जापान ने भी ये देखा कि ऐसे पानी प्रकृति ने दिए हैं क्या, ये बातें अपने को बोलना है। प्रकृति ने क्या ऐसे पानी दिए हैं, तो ऐसे 40 से ज्यादा सोर्सेस मिले हैं वर्ल्ड वाइड, है ना। पूरे विश्व में 40 से ज्यादा सोर्सेस मिले हैं। कुछ सोर्सेस की अपन डिस्कशन भी उनके सामने कर सकते हैं, जो भी आप बता सकते हैं तो अपन पहले बताएंगे उनको कि भैया गंगोत्री का पानी, गंगा जल, है ना। गंगोत्री के पानी में हमारा धर्म खुद मानता है एकमात्र पानी जिसको सालों साल आप घर में रख सकते हैं, ना बदबू मारता, ना कंजी जमती, ना कीड़े पड़ते हैं। ये बातें आप बताएं उनको, ये अगर नहीं बताएंगे तो उनको पता भी नहीं लगेगा कि गंगा जी का पानी सामान्य पानी नहीं है। सामान्य पानी को आप घर में नहीं रख सकते सालों साल, ना बदबू मारने लग जाएगा, कीड़े पड़ने लग जाएंगे, ये सारी चीजें होने लग जाएगी। तो ये बातें अपने को बताना है कि जो गंगा जी का पानी है, जो गंगा जी के पानी में खुद धर्म मानता है, यहाँ तक कि साइंस भी मानने लग गया कि ये सामान्य पानी नहीं है, इस पानी में कुछ अलग है। ना बदबू मारता है, ना कंजी जमती है, ना कीड़े पड़ते हैं, जबकि कीड़े ऊपर से डालो तो भी मर जाते हैं। उस पानी की ये विशेषता है, सालों साल आप घर में रख सकते हैं। तो वो पानी अपन जब बताएंगे तो वो हर व्यक्ति के घर में ऑलरेडी गंगा जल होता है सर, तो उसको ये रिलेट करता है वो व्यक्ति कि हाँ बात सही कह रहे हो आप, गलत नहीं कह रहे हो। फिर अपन बोलते हैं कि भैया सेम क्वालिटी आप आबे जमजम का पानी, मक्का मदीना जो मुस्लिम भाई तीरथ करने के लिए जाते हैं, तो उस पानी में सेम क्वालिटी मिली, यही क्वालिटी उस पानी में है। ये कि यही क्वालिटी इंदिरा गांधी जी का आप बायोग्राफी पढ़े तो नीचे के साइड में मेंशन है कि पूरे जीवन उन्होंने चश्मा गार्डन जो जम्मू कश्मीर में एक जगह है वहां का पानी पिया पूरा जीवन। और गणेश भाई दुविधा ये है कि गंगा जल हमारे यहाँ आदमी को मरने के बाद दिया जाता है, जीते जी नहीं सही। पिलाया जाता है। जब वो मर जाता है तब उसके मुंह में डाला जाता है, जब उसको जरूरत ही नहीं है तब उसके मुंह में डाला जाए। जीते जी गंगा जल मिल जाए उसको तो वो फिर इसी पूरी परिस्थिति में आते ही क्यों। बिल्कुल सर। सर गंगा जल के बारे में ये भी बताया जाता है हमारे शास्त्रों में साफ वर्णित है, अगर बहुत बड़ी प्रॉब्लम में अगर आप क्रिएट हो गए हो, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में अगर आपका जीवन चल रहा हो, मे बी कैंसर जैसा डिसीज या बहुत बड़ा डिसीज अगर आपको हो गया हो, कुछ नहीं करना है सर, आप केवल अपना हवा पानी चेंज कर लीजिए, आप गंगा किनारे रहना चालू करिए, 100% बड़ी प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। कब वो बीमारी आपके शरीर से निकल गई आपको पता नहीं, सालों साल केवल अपने आप को वहां रखना है, मे बी 2-3-5 सालों में ये चीज हो जाती है। तो ये प्रूवन है सर, ये इसमें कोई अलग बात नहीं है। अब आप गंगा किनारे तो जा नहीं सकते हैं, ना गंगा जी का पानी लगातार हमको मिल पा रहा है, लगातार शब्द है क्योंकि पानी एक दिन का काम तो नहीं है कि एक दिन के लिए लेके आ जाऊं मैं, तो सालों साल पीने की बात हो रही है, तो सालों साल। तो यहाँ पे अपन गंगा से रिलेट कर रहे हैं। देन उसके बाद आबे जमजम, आपका इंदिरा गांधी जी का जो मैंने पानी बताया है कि भैया इंदिरा गांधी जी ने पूरे जीवन, आप उनकी बायोग्राफी पढ़ो नीचे की साइड में मेंशन है, पूछे कि पूरे जीवन उन्होंने चश्मशाही गार्डन का पानी पिया जो जम्मू कश्मीर में एक जगह है ना। जम्मू कश्मीर से लेके दिल्ली तक रोज पाइपलाइन पानी आता था। ऐसे ही विराट कोहली का नाम बता सकते हैं सब आप। विराट कोहली के अंदर विराट कोहली ने जो भी मतलब पानी जो पीता था तो लोटस लेक फ्रांस से आता था, उस पानी में कुछ अलग मिला। तो इन चीजों पे उन्होंने क्यों ध्यान दिया, पैसा होने के बाद पानी पे ही क्यों ध्यान दिया उन्होंने, तो उनको मालूम है कि एक बार अगर विराट कोहली को ये मालूम है एक बार इंडियन क्रिकेट टीम से मैं बाहर हुआ तो मेरी कितनी भी बड़ी क्वालिटी हो, मैं अगर बाहर हुआ तो मैं अंदर नहीं आ पाऊंगा बिना फिटनेस के। तो फिटनेस पहला चेक होता है, फिटनेस का कितना महत्व है एक क्रिकेटर से पूछो।
कि गलती से एक फिटनेस के चक्कर में वर्ल्ड कप से दूर हो गया ना, तो फिटनेस का इतना महत्व है। तो इस चीजों को अपन को बताना है कि कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, अगर फिटनेस अच्छी नहीं है तो वो बाहर हो जाएगा। तो आप इस चीज को अपन को रिलेट करवाना है कि भाई साहब इतने तरीके पानी पूरे वर्ल्ड वाइड मिले, जिसमें 4 से 5 मैं बता पा रहा हूँ आपको, और इन 5 में से इसके समतुल्य पानी अगर आपके घर में बन जाए, मतलब सेम प्रॉपर्टी जो गंगा जी के पानी में थी, वो प्रॉपर्टी क्या थी, वो प्रॉपर्टी 3 प्रॉपर्टी कॉमन मिली। प्रॉपर्टी को अपन यूं भी बता सकते हैं, विशेषताएं, खूबियां, है ना, या वो जो उनके अंदर सब चीजें मिली, वो 3 विशेषताएं मिली कि ये पहला पानी था एंटीऑक्सीडेंट रिच, ये पानी था अल्कलाइन, तीसरा ये पानी था माइक्रोप्लास्टर। अल्कलाइन को अल्कलाइन भी बोल सकते हो आप, ताकि कुछ लोग उसको पकड़ लेते हैं कि हमारा भी अल्कलाइन है ऐसा, तो आप उसको थोड़ा सा आगे लेके चले जाएं, है ना। एंटीऑक्सीडेंट को आप ये बताएं कि सर ये जितने भी हैं ये डॉक्टरी शब्द हैं, है ना, केमिस्ट्री के शब्द हैं, तो आपको मैं सामान्य भाषा में इससे रिलेट करवा रहा हूँ। एंटीऑक्सीडेंट मतलब क्या? एंटी मतलब रोकथाम करना, ऑक्सीडेशन मतलब जिस हवा के बीच आप और हम लोग रह रहे हैं, वहां स्वतः ही हर चीज का सड़ना, गलना, खत्म होना या खराब होना निश्चित है। आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से सुने। एंटी मतलब रोकथाम करना, ऑक्सीडेशन मतलब जिस हवा के बीच, जिस इन्वायरमेंट, जिस वातावरण के बीच आप और हम रह रहे हैं, वहां स्वतः ही हर चीज का सड़ना, गलना, खत्म होना या खराब होना निश्चित है, मतलब जाना निश्चित है। तो वो निश्चित है। ऑक्सीडेशन मतलब ये चीजें होती है। अभी हमको उससे एंटी करना है, मतलब सड़ने, गलने, खत्म होने या खराब होने से उसको एंटी करना, मतलब उसको रोकना है, मतलब उसकी लाइफ बढ़ाना। जैसे भैया आपके यहाँ पे अगर जैसे सुबह आप उसको उदाहरण देंगे कि सुबह सब्जी बनी है, शाम को खराब हो गई है, सुबह दाल बनी है, शाम को खराब हो गई है, सुबह दूध रखा है, शाम को खराब हो गया है, तो ये कैसे हुआ है? इसके लिए कोई जोर तो लगाया नहीं आपके, भैया सुबह सब्जी बनाई, शाम को खराब हो जाना चाहिए, सुबह दूध बनाया, शाम को, सुबह दूध आया अपने यहाँ खराब हो जाना। ये इन्वायरमेंट खुद करता है, वातावरण खुद करता है, ऑक्सीडाइज होती है ये चीजें, मतलब अपने आप खराब हो रही है। तो इसके लिए इन्वायरमेंट ने ऑटोमेटिक इसको ऑक्सीडाइज किया है। तो अपन इसको कैसे बचा सकते हैं? तो अपन ने एक जुगाड़ फिट कर लिया है, क्योंकि हम, स्वाभाविक बात है, हम लोग उसका कहीं ना कहीं तोड़ तो ढूंढ ही लेते हैं। तो हमने तोड़ क्या ढूंढा है भाई साहब? दूध के लिए, सब्जी के लिए, है ना, दालों के लिए अपन फ्रिज लेके आ गए साहब, इसका एंटीडोज बना लिया कि भैया एक टाइम जो दूध चलता था वो 2 टाइम चलेगा, जो 2 टाइम सब्जी चलती थी वो 3 टाइम चल जाएगी, उसका समय बढ़ा दिया, उसकी लाइफ बढ़ा दी। अब चलो दूध के लिए, फ्रिज के लिए, इनके लिए तो अपन लेके आ गए हैं साहब। आपके घर में लोहा है, लोहे को जैसे आप हवा के संपर्क में रखो, कुछ मत करो, आप कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है आपको, कुछ समय बाद ऑटोमेटिक उसमें रस्टिंग लग जाती है, जंग लग जाता है। और जो जंग लगा हुआ है वो क्या है? तो वो खुद बोलेगा कि जंग मतलब सड़न है। भाई सड़न को कैसे बचाओगे? तो वो खुद ही बता देगा कि कलर कर दो, रेड ऑक्साइड कर दो। तो कलर क्यों किया? कलर इसलिए किया कि जैसे ही कलर किया मतलब वो एंटी हो गया, मतलब उस पे आप ऑटोमेटिक ऑक्सीडाइज होने से वो बच जाएगा, उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। जो लोहा 1 साल चलने वाला था वो हो सकता है 10 साल चल जाए, तो उसको आपने एंटी कर दिया। तो उसको ये रिलेट करवाना, ये चीजों पे थोड़ा सा फोकस करना है, क्योंकि हम एंटीऑक्सीडेंट समझाने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट उसको समझ में आना भी नहीं है, ये शब्द भी समझ में नहीं आना है वर्षों तक। तो उसको खाली ये समझाना है कि देख, जब लोहे पे जंग लग सकता है, तेरी सब्जियां खराब हो रही है तो तूने फ्रिज लिया है, तो ये जंग से बचाने के लिए कलर लिया है क्या अपने ऊपर? जब ये लोहा खत्म हो सकता है, जब ये लोहा खत्म हो सकता है, जब ये सब्जियां, दालें, सब चीजें खराब हो रही है, तो क्या इस हवा के बीच तू और मैं नहीं रह रहा हूँ? क्या आप और हम नहीं रह रहे हैं? तो बोले हाँ रह रहे हैं साहब। जब आप और हम रह रहे हैं इस हवा के बीच में, तो हम भी तो डे बाय डे खत्म हो रहे हैं, रोज हम खत्म हो रहे हैं, रोज हम खराब हो रहे हैं। वो कैसे हो रहे हैं, दिख रहे हैं क्या? तो बोले नहीं दिख रहे। तो बोले सर जब हम डे बाय डे अंदर से खत्म हो रहे हैं, जैसे रात को व्यक्ति सोता है, सुबह उठ नहीं पा रहा है, आप उसको बताएं भाई, एक 4 साल के बच्चे को डायबिटीज हो रहा है, 15 साल के बच्चे को अटैक आ रहा है, रात को व्यक्ति सो रहा है, सुबह उठ नहीं रहा है, तो कारण क्या है? उसका कारण ये है कि आप रोज खत्म हो रहे हो। सर उसको एक उदाहरण ये भी दे सकते हो, जब अपन नई नई गाड़ी लाते हैं, कितनी रापचिक चलती है, रापचिक, बढ़िया, जबरदस्त। सोहन भैया लाए हैं, आपको मालूम है, सब पूछ सकता है कितना रापचिक गाड़ी चलती है। आफ्टर 4 ईयर, 4 साल बाद उसी गाड़ी को आप अगर देखेंगे, कभी गाड़ी का क्लच प्लेट जा रहा है, कभी गाड़ी का इंडिकेटर जा रहा है, कभी गाड़ी का टायर फट रहा है ना, कभी और कोई काम आ रहा है। तो आप बोलते हैं यार 4 साल बाद ऐसा क्या हो गया इस गाड़ी के अंदर? तो सर 4 साल बाद जब गाड़ी की सारी चीजें जाने लगती है, तो रोज खत्म हुई है, रोज 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 खत्म हुई है। एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब वो चीज खत्म नहीं हुई है, रोज अपने आप उसकी लाइफ खत्म हो रही है, कम हो रही है। ऐसे ही हमारा हार्ट रोज खत्म हो रहा है।
हमारी आंखें रोज खत्म हो रही है, हमारे बाल रोज खत्म हो रहे हैं, हमारी किडनी रोज खत्म हो रही है, हमारी स्किन डेली खत्म हो रही है, हम डेली डल हो रहे हैं, रोज हम डाउन हो रहे हैं, रोज हम खत्म हो रहे हैं। ये व्यक्ति को दिख नहीं रहा है, रोज हमारी उम्र कम होती जा रही है, एक एक दिन हमारे जीवन से जाता जा रहा है। ये आपको पता, उसको रियलाइज कराना पड़ेगा अपने डेमो के अंदर कि सर हम रोज खत्म हो रहे हैं, रोज हमारा कुछ न कुछ खत्म हो रहा है। तो उसको बचा कैसे सकते हैं? क्या आप अपने ऊपर कलर कर सकते हो? क्या आप अपने आप को फ्रिज में बैठा सकते हो? बोले नहीं बिठा सकते हो, ना मैं कलर कर सकता हूँ। फिर अपने लिए क्या? भाई ऊपर वाले ने कुछ तो दिया होगा, क्योंकि जिसने चोंच दी उसने दाना तो दिया है, कुछ तो किया है उसने। तो उसको अपन को बताना है कि जब उसने कुछ तो दिया है तो हमारे लिए क्या दिया है। तो जब आप एंटीऑक्सीडेंट वाले पार्ट पे आते हो तो वहाँ एक डॉक्टर जेरी टेनाल्ट है, जो नोबेल कॉस्ट डॉक्टर है, 8,500 रुपए के करीब करीब वो बुक आती है। तो उसमें आपको बताना है कि साहब ये नोबेल प्राइज विनर डॉक्टर्स हैं, और ये डॉक्टर्स को पढ़ के डॉक्टर डॉक्टर बनते हैं। और इनकी बुक में इन्होंने एंटीऑक्सीडेंट, मतलब मैं तो मेरी भाषा में बोलता हूँ सर, मैं तो मेरी भाषा में बोलता हूँ कि उम्र बढ़ाने का साधन है। एंटीऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट कुछ नहीं, उम्र बढ़ाने का साधन तुम्हारी भाषा में, है ना? जिससे उम्र बढ़ती है, जिससे आपकी लाइफ लंबी होती है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब उम्र बढ़ाने का साधन। प्रकृति कहाँ से देती है? कहाँ कहाँ से देती है? तो भैया देती है, तुम लेते नहीं हो। तो बोले कहाँ से देती है? तो उसमें उस बुक में मैं पढ़ के दिखाता हूँ उसको कि भाई साहब इस बुक में ये लिखा है, जो मुझे नॉलेज हुआ है, मुझे भी पहले नहीं था, रियल में भी नहीं था। एक्चुअल जब अपन ने इसको समझा तो उसमें उसमें लिखा है उन्होंने कि पीली मिट्टी अपने आप में एंटीऑक्सीडेंट होती है। हमारे पूर्वज पहले पीली मिट्टी के घरों में रहते थे। तो अपन जहाँ भी डेमो देने जाते हैं तो स्वाभाविक बात 3 लाख का व्यक्ति जैसा व्यक्ति होगा तो आप वहाँ डेमो देने करीब करीब जाओगे, है ना? मतलब मे बी हर जगह तो व्यक्ति जाता नहीं है, तो व्यक्ति तो व्यवस्थित ही होगा, घर तो बना ही होगा पक्का। अब हम लोग थोड़ी, मैं और जोशी जी थोड़ी सब चद्दर के घरों में रहते हैं, सामान्य घरों में। तो सभी पक्के घर में करीब करीब 70% 80% तो यही डेमो होते हैं हमारे। तो पक्के घरों में आप रह रहे हो तो साहब आप तो वैसे ही एंटीऑक्सीडेंट से दूर हो गए। पक्के घर अपने आप में ऑक्सीडाइज घर होते हैं सर। यहाँ पे सीधी सीधी बात है, जल्दी उम्र खत्म हो रही है। और सत्य है, मानो या मत मानो, क्योंकि हम प्रकृति से अपने आप को दूर करके बैठ गए, है ना? ये पीली मिट्टी के घरों का ही जादू था कि हमारे पूर्वजों की लाइफ लंबी होती थी। और सत्य है, विज्ञान उनको पहले से नॉलेज था। दूसरा उनको बताएं कि भाई साहब अब चलो कच्चे से पक्के में तो आ गए, मजबूरी है, क्योंकि अब लाइफ सबकी, बच्चों की शादियां करनी है, सबको अच्छा दिखना है, तो अब चलो वो तो आपका मैटर है ही नहीं। सेकंड मैटर पे आते हैं। हमारे पूर्वज इसमें एंटीऑक्सीडेंट के बारे में और बता के गए हैं। वेजिटेरियन ने और चीज बोली है कि भैया ज्यादा कुछ नहीं तो आंगन में त्रिवेणी लगा लो, जिसमें आपका पीपल का पेड़ है, नीम का पेड़ है, इनकी छाया में लगातार रहने से भी उम्र बढ़ती है। पीपल का पेड़ है, नीम का पेड़ है, बड़ का पेड़ है। अभी कितने लोग पीपल के पेड़ की छाया में बैठते हैं? मैं आधा घंटा 1 घंटे की बात नहीं कर रहा हूँ, लगातार शब्द यूज हुआ है सर यहाँ पे। वो बात हमेशा बोल के भी बोले हैं सर, लगातार मतलब हमारे पूर्वज तो भैया आंगन में ही लगाते थे, सोते भी उसी की छाया में थे, आंगन में ही खटिया लगती थी, उनकी चौपाई भी वहीं लगती थी, दिन भर भी वहीं बैठते थे। तो वो एंटीऑक्सीडेंट के डेली संपर्क में थे। और कुछ उदाहरण और दे सकते हैं आप, आपको मालूम हो तो। रोम में एक बंदा था जिसका ऑक्सीजन लेवल जब भी डाउन होता था तो वो कोरोना के टाइम पर उसका फोटो भी वायरल हुआ था कि कोरोना के टाइम पे वो पीपल के पेड़ पे जैसे ऊपर चढ़ जाता था उसका ऑक्सीजन लेवल ऑटोमेटिक ही बढ़ जाता था। मतलब नीचे रहता था, मतलब वो उससे संपर्क में रहता था, डाउन हो जाता था, और जैसे ऊपर चढ़ता था ऑटोमेटिक बढ़ जाता था। तो ये सत्य है कि पीपल के पेड़, नीम के पेड़, उनकी छाया में लगातार रहने से उम्र बढ़ती है। क्या अपन रह पा रहे हैं? बोले नहीं रह पा रहे हैं। और भी उदाहरण दीजिए कि भैया जितनी भी बहती हुई नदियां, नर्मदा, गंगा, कावेरी, इन नदियों में नहाना या इन नदियों के पानी पीने से भी उम्र बढ़ती है। अब नहाना या पीना तो मैं तो मेरे उदाहरण भी देता हूँ भैया। हमारे पूर्वज तो ये कह गए ज्यादा कुछ नहीं तो अमावस पूनम तो नहा लिया करो। अब अन्ना अमावस पूनम का देखो, एक पर्व का एक महत्व है, साथ में एंटीऑक्सीडेंट दूसरी चीज है। तो सेकंड अपन एंटीऑक्सीडेंट पे आ रहे हैं अपनी बात पे कि भैया उसमें लगातार नहाने से, अगर किसी बहती हुई नदी के संपर्क में 2.5 घंटे आप रह जाओ तो आपका करीब करीब कुछ महीनों तक का भी आयु बढ़ सकता है। 100% है ये, क्योंकि वो जितना भी पानी आपकी बॉडी से, क्योंकि आपके अंदर का जो पार्ट है वो 70% और बाहर से भी आपको एंटीऑक्सीडेंट बॉडी में बार बार जा रहा है। इसलिए हमारे पूर्वज कह के गए हैं कि बहती हुई नदियों में नहाना या उन नदियों का पानी लगातार पीने से भी उम्र बढ़ती है। क्या अपन पी पा रहे हैं? लगातार शब्द है ना, एक आध दिन आप ले आओ कि भाई गंगा जी का पानी पी लिया, ऐसा कुछ नहीं है ना भाई। लगातार शब्द है क्योंकि ये तो रोज का आइटम है। अब इस चीज से भी दूर हो गए। दूसरा, भाई डेली आप ओस पे चल पा रहे हो क्या? पैदल? क्या आप पीली मिट्टी पे डेली पैदल चल पा रहे हो क्या? सॉरी, काली मिट्टी के ऊपर आप पैदल डेली चल पा रहे हो क्या? अब इन सारी चीजों से हम दूर हो गए कि नहीं हो गए? तो बोलेगा हाँ सर साहब हो गए।
तो फिर बताओ बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट कहाँ से मिलेगा? तो फिर वो नीचे जो पार्ट आता है ना, नीचे वाला अपन बताते हैं कि नींबू, संतरा, आंवला, विटामिन सी पाया जाता है। तो सर विटामिन सी की अगर मैं बात करूं तो क्या डेली 16 नींबू का रस पी सकते हो आप? डेली 16 नींबू का रस पी सकते हो क्या आप? नहीं पी सकता हूँ। क्या डेली 16 गिलास संतरे का रस पी सकते हो? बोले नहीं पी सकता हूँ। फिर ऊपर आता है ग्रीन टी, तो क्या 22 कप ग्रीन टी डेली पी सकते हैं आप? बोले नहीं पी सकता हूँ, एक भी नहीं पीता हूँ, एक ही 6 रुपए की बनती है, तो 22 कप तो कैसे पीऊंगा? तो फिर बॉडी को तो डेली नीड है भैया, इतना वहां प्रकृति से नहीं मिल पा रहा, तो यहाँ से लो, चलो यहाँ से ले पा रहा हूँ, नहीं ले पा रहा हूँ। तो उसके साइड में अपन बात करेंगे भाई ताजा फल और सब्जियां, ताजा मतलब 24 से 48 घंटे में आना चाहिए। अभी चलो ठीक है भैया, आपकी सब्जी, भैया आप गाँव के लोग हो तो मान लो सब्जी आ गई, फल कौन सा 24 से 48 घंटे में आ रहा है? तो बोले नहीं आता है। चलो सब्जी आ भी गई तो बिना केमिकल के आ रही क्या? बोले नहीं आ रही। आप ही खुद केमिकल छिटक रहे हो और पहले आप ही खा रहे हो। तो ये चीजें ना, तो यहाँ से -100 -200 ORP मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन मतलब सड़न, सड़न को जो माइनस करेगा, माइनस शब्द, माइनस को बहुत हाईलाइट करना आपने। सड़न को जो माइनस करेगा वही आपकी लाइफ को बढ़ाएगा। मतलब सड़न माइनस होगी तो आपकी लाइफ बढ़ेगी, सड़न माइनस होगी तो लाइफ बढ़ेगी, सड़न माइनस होगी तो लाइफ बढ़ेगी। मतलब सड़न को माइनस करना है। और सड़न को माइनस कौन कर सकता है? क्योंकि मेडिकल भाषा में माइनस, नेगेटिव शब्द बहुत बेस्ट है। जो माइनस शब्द है, जैसे आपने देखा होगा कोरोना का नेगेटिव होना, मतलब माइनस होना हमारे लिए बेस्ट रहा, कोरोना का पॉजिटिव होना हमारे लिए बहुत घातक रहा। तो आप इस चीज को समझे कि वो माइनस पे थोड़ा सा फोकस करना है अपने को, और देन उसके बाद सारी चीजें बतानी केमिकल पे, सब्जी के केमिकल पे लाके, देन उसके आगे अपन आगे और चलेंगे। तो फिर अपन बता सकते हैं कि ये एक ऐसा यंत्र अगर अपने घर में लग गया तो माइनस प्रॉपर्टी 400 से 800 तक जा सकती है। माइनस, और माइनस वहां पे लिखा है सर, -50 मिली वोल्ट। -50 मिली वोल्ट अगर बॉडी में डेली गया तो 100% आपकी बॉडी मेक न्यू सेल बना सकती है। जबकि 0 से लेके 15 साल के बच्चे के ही सेल बनते हैं, साइंस में वर्णित है सर। आपको साइंस अगर आपने किसी का बैकग्राउंड रहा हो तो 0 से लेके 15 साल के बच्चे के ही सेल्स बनते हैं, नए नए सेल्स ही ना। देन उसके बाद धीरे 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 एक पोजीशन आती है कि आफ्टर 45 ईयर बाद वो मरना चालू हो जाते हैं। जितनी बड़ी बीमारियां होती है वो 45 के बाद होती है। उसका कारण यही है कि आपके सेल्स मरना चालू हो जाते हैं। तो अभी आप यहाँ पे बोले कि -50 मिली वोल्ट अगर बॉडी में कम से कम डेली नीड होता है, और हम -700 दे रहे हैं, तो बोले ज्यादा दे रहे हो। ज्यादा नहीं सर, हमारी 37.2 ट्रिलियन सेल्स है, तो उस ट्रिलियन में डिवाइड करोगे तो और भी कम हो जाएगा ये। तो सारी सेल्स को ये मानी जाना चाहिए। तो वो सारी सेल्स में 37.2 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन के अंदर 1 लाख करोड़ कोशिका होती है, तो वो आप गिन भी नहीं सकते इतनी कोशिकाएं हमारे अंदर होती है। तो ये माइनस बॉडी के अंदर जाना चाहिए, और माइनस बहुत बड़ा पार्ट है, इस पे फोकस बार बार करना पड़ेगा। और मैं एक चीज बता रहा हूँ सर, माइनस अगर आप मीटर से दिखा रहे हो, है ना, माइनस दिखा दिया, प्लस दिखा दिया, ये प्रॉपर्टी का एक पार्ट है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों की सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि हमने माइनस भी दिखा दिया, देन उसके बाद फ्लिप 3 लाएंगे और फ्लिप 3 से भी दिखाएंगे उसको, फिर उसके बाद हम वो विटामिन सी लाएंगे, उससे भी दिखाएंगे। तो मैं आप लोगों से थोड़ा सा गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि ये एक दिन का काम नहीं है। वैसे उसने 15 से 20 मिनट आपको दिए हैं, तो आप पहले दिन में सारी चीजें उड़ेले नहीं। अगर आप माइनस मीटर से दिखा रहे हैं तो फिलिप 3 का जादू बाद के लिए रखें, आपकी गोली का जादू बाद के लिए रखें, क्योंकि सारी चीज एक दिन में नहीं दिखाना है आपको। और अगर एक दिन में दिखा रहे हो तो अगली बार फिर आपके पास कुछ नहीं बचने वाला है, कुछ अलग भी रखना पड़ेगा। तो एक प्रॉपर्टी अगर आप दिखा रहे हो तो उसमें माइनस दिखा रहे हो तो माइनस से ही, मतलब मीटर से दिखा रहे हो तो मीटर से ही दिखाना है उस दिन। उसी दिन 2-3 चीजें नहीं दिखाना है एक ही प्रॉपर्टी, है ना। ये थोड़ा सा अलग से, क्योंकि नेक्स्ट विजिट के लिए क्या रहेगा आपके पास, थर्ड विजिट के लिए क्या रहेगा, क्योंकि रहना चाहिए आपके पास कुछ अलग, तब जाके वो हर बार कुछ नया देखने की कोशिश करता है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, माइनस को अपन को कैसे हैंडल करना है कि भाई माइनस कितना जरूरी है। माइनस अगर बॉडी में जितना ज्यादा जाएगा उतना हमारा प्रॉपर्टी हिल करेगा। सेकंड प्रॉपर्टी पे अपन आएंगे तो उसको सेकंड प्रॉपर्टी की भाई अल्कलाइन। अब वो लोगों के दिमाग में अल्कलाइन तो ऐसा आ गया है कि मतलब भाई हमारा भी पानी हम तो चूने से अल्कलाइन कर लेते हैं, खीरे से अल्कलाइन कर लेते हैं। तो उनको थोड़ा सा अपने को बताना है। वैसे तो अपन अल्कलाइन की प्रॉपर्टी बहुत अच्छी तरीके से बता पाते हैं, भाई चूना अल्कलाइन होता नहीं है ना, वो बॉडी के लिए अच्छा भी नहीं होता। तो अल्कलाइन की जो प्रॉपर्टी आप स्टार्ट करेंगे कि वो देखो, मैं एक बात बता रहा हूँ सर, जितनी प्रॉपर्टी आप बताएं इस कैरेक्टर में आपको झूमना पड़ेगा ना। मतलब आप विशेषता बता रहे हो तो विशेषता में आपको झूमना पड़ेगा, अंदर से आपकी अंतरात्मा, मतलब इस आत्म के अंदर से वो चीजें निकलना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप बनावटी बातें कर रहे हो, मतलब वो अंदर से फील होना चाहिए व्यक्ति को कि वाकई में ये उस चीज, उस कैरेक्टर में जाना है। जैसे
भगवान श्री राम का जो कैरेक्टर उन्होंने निभाया, अरुण गोविल जी ने, सुनील लहरी जी ने लक्ष्मण जी का निभाया, तो आज भी लोग उनको भगवान के रूप में देखते हैं, क्योंकि उस कैरेक्टर में वो घुस चुके थे। तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी में अपने को अंदर, जब आप ये डेमो दिखाएं तो आपका प्रेजेंटेशन उस लेवल का हो कि व्यक्ति आपको ही देखे, वो पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाना चाहिए, मतलब उसके पास और कोई समय नहीं होना चाहिए कि नहीं भैया अभी बाद में देखेंगे सारी चीजें, अभी अभी यही देखेंगे। तो उस लेवल का अंदर से वो चीज आना चाहिए। तो अपन को थोड़ा सा जो भी चीज आप फोकस कर रहे हैं, आप बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। सेकंड चीज पे अपन आ रहे हैं, जैसे अल्कलाइन प्रॉपर्टी अगर अपन दिखा रहे हैं, तो अल्कलाइन प्रॉपर्टी आप लाल पीला हरा नारंगी लिटमस से करके दिखा रहे हैं, तो वहां पे अपन को सेकंड पे फोकस ये करना है कि बहुत सारे लोग दिमाग में आता है चलो भैया आपका पानी बहुत अच्छा है, हम अल्कलाइन पानी पी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वहां पे लोगों को एक थोड़ा सा जोर डालना है कि ये ऐसा पानी है कि इसके आप हैबिचुअल नहीं होंगे, ये ध्यान रखना है, क्योंकि यही चीजें लोगों को रोकती है। लोगों को दिमाग में आ जाता है कि भाई आरओ का पानी जैसे हैबिचुअल बना देता है कि भाई उसके पानी के बिना अपन व्यक्ति रह नहीं पाता, कहीं बाहर जाता है तो बोरिंग का पी नहीं पाता है। हमारा पानी के बारे में उसको बोलना है कि अल्कलाइन चीज, मतलब हर अच्छी चीज की आदत नहीं लगती। जैसे मंदिर जाने की आदत लगी क्या? भागवत जी सुनने की आदत लगी, 18,700 ज्यादा श्लोक हैं, उसके अंदर एक आध श्लोक याद हुआ, 200 ज्यादा चैनल चल रहे हैं डेली, है ना? मंदिर जाने की आदत नहीं लगती, भागवत जी सुनने या गीता जी, भागवत जी, रामायण जी सुनने की आदत नहीं लगी, उसके बाद अगर दूध पीने की, बादाम खाने की आदत लगी क्या? नहीं लगी। हर अच्छी चीज की आदत नहीं लगती। दूसरा, बुरी चीज की आदत लग जाती है, जैसे दारू, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, पाउच, यहाँ तक कि आरओ के पानी की आदत लग जाती है, क्योंकि सब एसिड नेचर के। जितनी भी गलत चीजें हैं वो ऑटोमेटिक आपके घर में आएगी। जैसे अपन गेहूं बोते हैं तो खरपतवार अपने आप आ जाती है, फसल बोते हैं तो खरपतवार अपने आप जा जाती है। तो ये प्रकृति का नियम है कि गलत चीजों के प्रति आप ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होंगे, उसके लिए सिखाया नहीं जाता, है ना? जैसे भागवत जी, गीता जी या जितने भी दूसरे अपन बात करें तो 200 ज्यादा चैनल चल रहे हैं, हर अच्छी चीज का प्रचार करने के लिए वो डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे आ रहे हैं। फिर भी लोगों को याद हो गए क्या? वो रटा गए क्या? सीख गए क्या? उनके अंदर बहुत स्वयं धर्म के प्रचार के लिए भगवान आते हैं सर। तो हम भी आपके घर डेमो दिखाने इसलिए आए हैं क्योंकि हर अच्छी चीज का प्रमोशन घर घर जाके करना पड़ता है और बुरी चीज के लिए कोई बताना नहीं पड़ता। अफीम, गांजा, दारू, सिगरेट, बीड़ी, यहाँ तक कि गलत चीजों के लिए कोई प्रचार नहीं होता। ना तो आज तक कोई चैनल चला, ना गवर्नमेंट ने कोई प्रचार किया, ना किसी ने बताया, फिर भी लोग दारू के लिए लाइन लगाए बैठे हैं, है ना? गुरुकुले में हाथ भर के ने बकायदा इंसल्ट करवा के ने 1760 गालियां सुन के भी वो दारू पीते हैं। तो अच्छी चीज का प्रचार घर घर जाके करना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा। तो हमारा पानी सर अल्कलाइन पानी है, अच्छा पानी है, इसकी आदत नहीं पड़ेगी, इसके आप हैबिचुअल नहीं होंगे। और ये पानी नहीं मिलेगा तो भी पानी कुछ दिनों बाद वापस घर पे आओगे तो आप जैसे पियोगे वापस बॉडी ऑटोमेटिक उस पावर पे चली जाएगी। ये सेकंड प्रॉपर्टी अपन थोड़ा सा जोर देना है क्योंकि आप अच्छे से जानते हो, इसलिए अपन उस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे। थर्ड प्रॉपर्टी जो आपकी माइक्रो क्लस्टर, तो उसमें मैं मेरे भाषा में जो बोलता हूँ भैया माइक्रो क्लस्टर मतलब अति सूक्ष्म। अति सूक्ष्म मतलब आज से कई सौ साल पुराना जो पानी हुआ करता था तो वो अति सूक्ष्म हुआ करता था। पर आज डॉक्टरों ने एक थ्योरी पकड़ रखी कि पानी को सूक्ष्म करना है तो आप उसको गर्म कर लो। तो वो ये आज की थ्योरी थोड़ी है, वो सालों साल पुरानी थ्योरी है कि उसको और ज्यादा तोड़ना है तो आपको गर्म कर लो, वो उसका क्लस्टर साइज टूट जाएगा। वो क्लस्टर साइज टूट जाएगा तो वो ऑटोमेटिक जो भी है अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा। वो हजारों साल पुरानी थ्योरी है, बस थ्योरी को आज भी चला रहे हैं। भाई आज एसिड आ गया है, आज जमाने भर के लफड़े हो गए तो वो सेल में डायरेक्ट चले जाएगा, वो नुकसान हो जाएगा। वो थ्योरी सालों साल पुरानी यहाँ पे लगा रहे हैं। तो अपने को माइक्रो क्लस्टर वाली जो प्रॉपर्टी ना उसमें एक चीज जो ऐड करना है कि मैं तो मेरे इसमें ऐड करता हूँ कि भैया अति सूक्ष्म पानी है हमारा, इतना पतला पानी है जो सामान्य आंखों से आप नहीं देख सकते हैं। तो आप, मैं इसमें बताना चाह रहा हूँ कि सर इसमें आपको जब प्रॉपर्टी दिखाओ तो या तो हल्दी से दिखा रहे हो या आप ग्रीन टी से दिखा रहे हो, तो दोनों में से कोई एक ही दिखाना है ना। मतलब आप अपन लोगों के साथ में दिक्कत ही है सर कि एक तो वैसे व्यक्ति से 15-20 मिनट लिया और फिर भी आप उसमें हल्दी का भी दिखा दोगे, देन उसके बाद फिर चाय पत्ती भी दिखा दोगे। तो एक ही प्रॉपर्टी को 2 बार क्यों दिखा रहे हो आप? एक चीज को डबल नहीं करना है, या तो आप हल्दी का दिखाएंगे तो हल्दी का ही दिखाएंगे, या चाय पत्ती का दिखा रहे तो ग्रीन टी का दिखा रहे तो ग्रीन टी दिखा रहे। अगली बार के लिए रखना है, समझ रहे हो मैं बात को? क्योंकि अपन एक ही चीज को 10 बार अलग अलग तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं। आप सिखाने की कोशिश कर रहे हो उसको, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने को केवल एक प्रॉपर्टी, एक, हाँ ये हल्दी से कर रहे हो तो हल्दी से, और इससे कर रहे हो तो इससे। दूसरा, माइक्रो क्लस्टर में ये भी अपने को बताना है कि भाई खाना जरूरी है कि लगना जरूरी है। मालवा में कहावत है, खाओगा पियोगा तो अंगे लगेगा। अभी महिलाएं, मैं तो मेरा डेमो में कहता हूँ लेडीजों को कि महिलाएं होती तो पूछ ही लेती मेरे से कि हम तुम्हारा बच्चा ना बहुत अच्छे अच्छे खिलाएं, फिर तो अच्छे अच्छे खिलाएं तो फिर लगी क्यों नहीं रही है?
खाणो तो जरूर पीणो तो जरूर थोड़ी पानी से कहीं भी नहीं होए। अच्छा पानी से कहीं ज नहीं होए तो फिर है ना पानी के 1-2 दिन दूर करके देखो ना अपना आप से जीवन से। जल में ही जीवन क्यों बोली गयो, अन्न में कभी जीवन क्यों नहीं बोली गयो। तो अपने यह चीज बतानी भी कि भैया जितनो आप अच्छो खाई रहा वो लगनो चाहिए, तो लगाने को काम सिर्फ पानी ही करेगा। और पानी कैसे करेगा कि भैया 1 किलो बादाम आपने ठंड में खाया तो उस 1 किलो बादाम का 100 ग्राम रस बनेगा, जो रस बनेगा उसको ले जाने का काम पानी करता है। पानी के अलावा अंदर कोई ट्रांसपोर्टिंग का साधन नहीं है, दूसरी जगह एक चीज एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम पानी ही करता है। तो पानी जब खुद ही अंदर नहीं घुस पा रहा सेल के अंदर, जब पानी खुद ही पेनेट्रेट नहीं हो पा रहा है प्रॉपर वे में, है ना, जितना होना चाहिए, मान लो 1 लीटर लिया तो 1 लीटर पूरा नहीं हो रहा, मान लो 200 ग्राम 300 ग्राम ही हो रहा है ना, जितना चाहिए इतना नहीं हो रहा है। तो आपने जो खाया 1 किलो बादाम खाया तो जो रस बना, उसका प्रोटीन बना, विटामिन बना, जो भी बना, तो उसको ले जाने का काम भी तो पानी करेगा। जब पानी खुद ही नहीं घुस पा रहा है तो ये अंदर की चीजों को ले जाएगा क्या? वो उन चीजों को ले ही नहीं जा पाएगा, तो यहाँ थोड़ी देर वेट करेगा आपका, और किडनी को प्रॉब्लम देखिए, बाथरूम के माध्यम से खाया पिया सब बाहर हो जाएगा। तो जब आपकी बॉडी को लगेगा ही नहीं तो दिखेगा क्या आपको? तो आपके बच्चों को आज जो भी आप खा रहे हो वो दिख क्यों नहीं रहा? उसका सिर्फ एक ही कारण है सर, कि हमारे बाप दादा जो भी खाते थे वो लगता था, और आज हम जो खाते वो लगता नहीं। जबकि हमारे बाप दादा चटनी रोटी खा के 100 साल क्रॉस कर गए, और अभी हम डेली बादाम खा रहे हैं तो भी हमारा जीवन बड़ा नहीं हो रहा, लंबा नहीं हो रहा। उसका कारण अपन को बताना है कि जो आप खाएंगे उसको लगाने का काम पानी करेगा। पानी का ज्यादा महत्व है, क्योंकि आप जो भी खा रहे हो उसको लगाने का काम पानी कर रहा है, तो पानी अच्छा चाहिए। तो पानी कैसे लगाएगा उसको अपन को दिखाना है। तो ये चीजें हैं, तीनों प्रॉपर्टी मैंने आपको एज इट इज क्लियर कर दी। इन पे पूरा फोकस करना है, अंदर से पूरा अंदर से जो अपना है ना, आप उस प्रेजेंटेशन में पूरा झूमना चाहिए आपको अंदर से। पिन ड्रॉप साइलेंस वाला सामने वाला का जो भी है पूरा आपके अलावा कहीं और नहीं जाना चाहिए। हाँ माधव सर कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं आप कंटिन्यू करें, मैं तो मतलब आप बाद में बोलूंगा। एक्चुअल में जो हमारा टॉपिक था ये था कि बीमारियां लगने का रीजन, मतलब हमने वहां से शुरुआत करते हैं हम किसी भी प्रेजेंटेशन की, तो उसको माइनस और प्लस में जब लेके आते हैं तो वहाँ पे रियलाइज करवाते हैं कि अभी वर्तमान में जो हमारे घर के अंदर उसमें से आप बताइए, मैं ऐड करना चाह रहा हूँ सर यहाँ पे, कि आप उसको ये रियलाइज करवाइए कि अभी वर्तमान में हमारी पोजीशन क्या है, मतलब माइनस और पहली प्रॉपर्टी पे, कि क्या हमारे घर में कोई ऐसी चीज है माइनस है। सब्जी वगैरह में सबने आपने बता दिया, पानी में भी हम बता दें कि क्या माइनस है, नहीं है तो वहां पे फिर प्लस में, प्लस को उसको कारण दिखाना है। सबसे नीचे एक रेड लाइन होती है, उसमें 30 प्लस पे भी वो दिखाते हैं कि कैंसर होगा, कैंसर होने का कारण है। तो उसको समझ में आएगा कि कैंसर आखिरी मोमेंट वाली चीज होती है, एसिडिटी से स्टार्ट होता है। तो कहीं ना कहीं उसको समझ में आएगा कि हाँ यार ये एक रीजन है, एक पानी एक कारण है जो हमारे जीवन के अंदर बड़ी बीमारी आने का बड़ा कारण। तो यहाँ पे माइनस और प्लस को डिफाइन करना है, हम दोनों को अलग अलग करना है कि माइनस हमारे जीवन में आज की डेट में बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है, और ये बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है उसका ही नतीजा है कि आज 1 साल के बच्चे को, 4 साल के बच्चे को, या 15 साल की उम्र तक वो तमाम बीमारियां आ रही है जिसका हमने कभी कल्पना भी नहीं करी थी जिस चीज को। तो एक ये उसको एकदम क्लियर हो जाएगा उसके दिमाग में विजन कि हाँ यार ये माइनस हमारे जीवन में है ही नहीं, तो उस एंटीऑक्सीडेंट को बड़ा महत्व देने लग जाएगा। तो मुझे जहां तक लगता है कि हम एक प्रॉपर्टी पे उसको फोकस करके क्लोजिंग ला सकते हैं, मतलब सिंगल एंटीऑक्सीडेंट पे। अब वो फिर अगर नहीं हो जाता है तो सर ने बताया कि अल्कलाइन में भी आपको फोकस करना है कि जो डॉक्टर ऑटो हेनरिक बर्बर्ग है, 1931 में उनको नोबेल प्राइज मिला है, और उन्होंने एक चार्ट के माध्यम से हमको समझाने की कोशिश करी है। और इनको नोबेल प्राइज क्यों मिला है ये सारी चीज उसके अंदर लिखी हुई है। तो उसमें फोकस करना है कि ये भी एक कारण है बीमारी होने का। तो हमने स्टेप बाय 2 कारण हमने समझ लिए। एक तो नंबर 1 हमारे जीवन के अंदर जो माइनस चार्ज होना चाहिए, जो कि पहले नेचर से मिलता था, बट नेचर मतलब कहीं ना कहीं से हमको मिल ही रहा था जाने अनजाने में, वो नहीं है। दूसरा अगर हम बात करें एसिड और अल्कलाइन की, तो एसिड भी एक कारण है हमारे जीवन के अंदर बीमारियों पैदा करने का। तो ये एसिड किस मात्रा में हमारे जीवन के अंदर दूसरा कारण जो बीमारियां पैदा करता है। तो उस एसिड को भी रियलाइज करवाना, उसको दिखाना क्या। अब मुझे बताइए सर कि एसिड हमारे जीवन के अंदर सही है या गलत है। तो जब हमको रियलाइज करवाते हैं ना, उस चीज को दिखाते हैं उस गिलास के अंदर, तो उसको समझ में आता है कि हाँ यार ये भी एक कारण है। अब आप मुझे बताइए कि दूसरा कारण आपका जो हो रहा है वो एसिड हो रहा है, इसका क्या सॉल्यूशन है आपके पास, वर्तमान में क्या कर रहे हो, इसके लिए क्या कर रहे हो। वो दंग रह जाएगा देखिए, हाँ मेरे पास में इसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो सर ये मशीन है,
एक डिवाइस है, इस डिवाइस के माध्यम से नंबर 1 प्रॉपर्टी जो होती है एंटीऑक्सीडेंट वो आपके घर में आ रही है। सेकंड नंबर जो अल्कलाइन जो कि आपके शरीर की रिक्वायरमेंट है, आपका शौक या हॉबी नहीं है ये आपकी जरूरत है। ये अगर आप इस जरूरत को पूरा नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी के ऑर्गन कहीं न कहीं डैमेज होना स्टार्ट हो गए हैं और होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो अल्कलाइन उसको दिखाना है, गिलास के अंदर दिखाना है और फिर उस डॉक्टर का भी फोटो दिखाना है। उस डॉक्टर के साथ में जो लिखा हुआ है ना नोबेल प्राइज विनर क्यों है वो, तो उसमें लिखा हुआ है नीचे कैंसर टिश्यूज आर एसिडिक, हेल्दी टिश्यूज आर अल्कलाइन। अब आप कल्पना करें कि कैंसर टिश्यूज आर एसिडिक, मतलब फिर से उन्होंने वही बात बोली जो पिछले वाले डॉक्टर ने बोली। कौन सी वाली बात? कैंसर, मतलब कैंसर क्यों बोल रहे हैं बार बार, मतलब ये कैंसर हमारे जीवन में आखिरी बीमारी होती है और शुरुआत होती है एसिड से। यहाँ पे हमको बार बार ये शब्द इसलिए यूज करना है कि आदमी को ये लगता है कि यार हमको तो कैंसर होगा ही नहीं। तो ये कैंसर की बात नहीं कर रहे हैं, ये कैंसर की आखिरी बीमारी है, इसलिए ये कैंसर को बार बार दोहरा रहे हैं क्योंकि एसिडिटी का बोल नहीं सकते। एसिडिटी का बोलेंगे तो आप उसको नॉर्मल में मिलेंगे, तो इतनी गंभीर बीमारियां हो जाएंगी इस एनवायरमेंट। तो कहीं ना कहीं ये दो बड़े कारण हमारे जीवन के अंदर आ गए हैं जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर आज बीमारियां पैदा हो रही है। ये मेजर रीजन है सर। आज आपकी हो सकता है कि आप फिट हो, आपके जीवन में कोई बीमारी ना हो, भगवान ना करे कि आपके कोई बीमारी आए, लेकिन आपके बच्चों का क्या? भाई आप 40 साल के या 50 साल के, हमारे सामने जो भी बंदा बैठता है मेरे हिसाब से कम 40 साल के लगभग में होता है वो। तो आप उसको ये भी रियलाइज करवा सकते हैं कि देखिए आप और हमारे जमाने में हमारी जानकारी में नहीं था एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, लेकिन फिर भी हमने लिया है, हमको मिला है कहीं से न कहीं से। लेकिन ये जो आज की आप जो जनरेशन है आपकी, इनको तो नेचर भी नहीं दे पा रही है और कहीं एक्सीडेंटली भी उनको एंटीऑक्सीडेंट नहीं मिल रहा है। तो सर इनकी क्या व्यवस्था अपन करें? तो उसको हिट करेगा ये चीज, क्योंकि कहीं ना कहीं हम पुराने घर में रहे हैं, पीली मिट्टी के संपर्क में हम रहे, मिट्टी के संपर्क में रहे, नदी नहाना ये सब कुछ हमारे जीवन में हुआ है। लेकिन जो आज की जनरेशन है उनके जीवन में ये सब कुछ नहीं हुआ है, इसी के कारण आज जो बीमारियां पैदा हो रही है। और ऊपर से ये एंटीऑक्सीडेंट और अल्कलाइन नहीं मिल रहा, वहां तक तो ठीक है सर। इनके जीवन में हमने और एक डेंजर चीज डाल दी कि इनको जो एक्टिविटीज है वो जीरो एक्टिविटीज हो गई। कैसे? आज अब बच्चे को बाहर खेलने नहीं देते हैं। क्यों खेलने नहीं देते हैं? कि एक्सीडेंट हो जाएगा और कुछ हो जाएगा। तो वहां पे हमारी प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गई। जीरो एक्टिविटी, हमने मोबाइल थमा दिया है, कंप्यूटर लाके दे दिया है, लैपटॉप लाके दे दिया है। तो ये प्रॉब्लम हमने उसके जीवन में और बढ़ा दी। जंक फूड खाता है। दूसरी चीज, हम बाहर जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वो पिज्जा बर्गर ये सारी तमाम सारी चीजें, मतलब कि उसके जीवन के अंदर रोकथाम करने के लिए हमारी व्यवस्था तो एक तरफ हो गई और हमने ऑक्सीडेशन को बढ़ाने की व्यवस्था कर दी है। यहाँ पे एग्जाम्पल आप पुट कर सकते हो, एक मेटल है, आप क्वेश्चन कर सकते हो, ये मैं करता हूँ हमेशा। एक मेटल है, एक मेटल को आप घर के अंदर रखिए और उसी मेटल को आप दो साल बाद में छत पे रख दीजिए, तो उस मेटल की क्या कंडीशन हो? वो मेटल जहाँ पे 5 साल चलेगा वहीं पे 6 महीने में खत्म हो जाएगा। कारण क्या हुआ? क्योंकि उस मेटल को एनवायरमेंट मिल गया कि उसके अंदर जंग लगे, वो जल्दी से खराब हो। आपने अगर छत पर रखी है उस मेटल को, अब उसी मेटल को आप घर के अंदर रख दीजिए, उसको कलर कोड कर दीजिए, तब उसकी एवरेज लाइफ बढ़ गई। तो यहाँ पे हमने जो हमारे परिवार की या जो हमारे समाज की व्यवस्था है वो क्या बना रखी है कि हमने उस मेटल को छत के ऊपर रख दिया है। मतलब कि हमारी जो बॉडी है उस बॉडी को हमें एंटीऑक्सीडेंट देना, मतलब घर के अंदर, और उसको कलर कोड करना तो जाने कहाँ गया, हमने जंक फूड खिलाना स्टार्ट कर दिया। तो क्या हो रहा है उससे? उससे ये हो रहा है कि उसमें जंग लग रहा है और जल्दी एवरेज जो लाइफ है वो हमारी फास्ट मूवमेंट चल गई। तो ये सर बड़े कारण हमारे जीवन के अंदर बीमारियों आने का। एक ही नॉर्मल कारण नहीं है। तीसरा प्रॉपर्टी जो गणेश सर मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ अगर आपकी इजाजत? हाँ मनोज सर प्लीज। जी जी, 5 मिनट गणेश भैया को देना है हमको क्लोजिंग करने के लिए। थैंक यू सर। बस मैं एक मिनट में बस मेरा होगा। तीसरा बिल्कुल कारण बिल्कुल जो करें। सर ने बताया कि माइक्रो क्लस्टर, मतलब कि अति सूक्ष्म होना, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है हमारे जीवन के अंदर बीमारियों को बाहर करने। अगर हमारे पानी का वो रहेगा, अति सूक्ष्म रहेगा, तो प्रति बीमारियों को पार कर सकता है। तो ये मेजर 3 रीजन है सर हमारे घर के अंदर जो आज बीमारियां पैदा कर रहे हैं, और यही कारण। अब आप बताइए, क्वेश्चन पुट कर सकते हो आप। अब आप बताइए आपके पास में इसके लिए क्या व्यवस्था है क्या आपके पास में कोई व्यवस्था? तो उसका आंसर आप पता है वो क्या बोलेगा? निशब्द हो जाएगा वो। इतने भी बड़ा व्यक्ति होगा, मंत्री होगा, कुछ भी होगा, वो निशब्द हो जाएगा। वो चुपचाप आपको सुनेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। फिर आप जो भी बोलना है बोल दीजिए। 101%
यहाँ पे क्लोजिंग के चांसेस बन रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी गणेश जी, आप 5 मिनट में क्लोज करें। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो अपन माइक्रो क्लस्टर प्रॉपर्टी पे थे, तो माइक्रो क्लस्टर को बहुत बहुत अच्छी तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं कि भाई जो आप खा रहे हैं वो लगना चाहिए, और लगनाने का काम पानी ही करेगा। तो पानी का बहुत महत्व है अपने जीवन में। अब लास्ट अपन तीनों प्रॉपर्टी के बाद में, क्योंकि अपने ब्रोशर के अंदर केमिकल का कहीं भी जिक्र नहीं है कि ये है, तो अपन जो केमिकल वाला दिखाते हैं उनको बकायदा, जो भी सब्जी धो के आप दिखा रहे हो या जो भी है, तो कोशिश करें आप भी कोई एक चीज धो के दिखाएं। आप 10 20 25 तरह की सब्जी धो के दिखाएं नहीं वहां पे, क्योंकि समय अपने पास बहुत कम रहता है। और आप भले आपके पास खूब समय हो तो भी आप कोशिश करें कि सर मेरे पास वैसे ही समय कम रहता है, ताकि व्यक्ति को ये फर्क पड़े कि यार ये व्यक्ति व्यवस्थित है, बड़ा आदमी है, शायद इसके पास टाइम नहीं है। तो कोशिश करें कि आप एक आध कोई चीज धो के दिखा दें, मतलब मुश्किल से हो सके तो प्याज आसानी से मिल जाता है, प्याज ही दिखाएं। क्योंकि व्यक्ति क्या करता है, वहाँ प्याज भी धोएगा, मूली भी धोएगा, पता नहीं और कोई चीज 4 5 चीजें धो देगा, तो इतने सारा समय नहीं होता है, वो वैसे ही समय कम रहता है, तो एक आधा घंटा उसमें ही चला जाता है धोने देने में। तो प्याज वगैरह जब भी आप धो रहे हो तो आप केमिकल पे फोकस अपने को ये करना है कि भैया केमिकल खाना चाहिए क्या आपको, मतलब ये जो केमिकल निकला है, इतना सा केमिकल अपने बच्चों को खिला दीजिए या अपने माताजी को खिला दीजिए, आज के खाने में अपने को डालना है तो डाल पाएंगे क्या। तो केमिकल पे बहुत ज्यादा अलग तरीका का अपने को रिएक्ट करना है कि सर ये इतना केमिकल जब आप डेली खा रहे हो तो क्या लगता है आपको कि हमारा शरीर स्वस्थ रह पाएगा क्या। आपको क्या लगता है कि आप जो गाड़ी आप लेके आए हो, है ना, आप BMW लाओ चाहे रोल्स रॉयल ले आओ, वो रोज घासलेट पिलाओगे तो इसका इंजन अच्छा रहेगा क्या। तो इंजन की बात करें सर, कि इंजन जब उसका खराब हो सकता है तो आपके हार्ट, किडनी, है ना, आपकी आंखें, आपका जितना भी अंदर का पार्ट है वो अच्छा रहेगा क्या। आप ऊपर से BMW उसको बताएं, आप ऊपर से रॉयल्स रॉयल हो सर, पर क्या अंदर से आपका इंजन खराब नहीं होगा घासलेट से। तो बोला हाँ हो जाएगा। जब केमिकल जाएगा तो सर स्वाभाविक बात है सारी चीजें खत्म होने वाली है, और जब सारी चीजें खत्म होने वाली है तो कभी ना कभी तो ये चोक होने वाला। और जब सर पेट्रोल गाड़ी को डीजल दे नहीं सकते तो हमारी बॉडी अंदर से अल्कलाइन है, तो अल्कलाइन बॉडी को आप कैसे केमिकल और कैसे एसिड दे सकते हो। तो ये कुछ चीजें अपने को वहां पे बोलना है, क्योंकि समय कम है, 2 मिनट के अंदर खत्म करते हैं अपन इसको। वो इन चीजों को बहुत ज्यादा, अब इन चीजों को कैरेक्टर में उतरना पड़ेगा सर आपको। और मेरी कोशिश रहती है कि 45 मिनट के अंदर अपन इस डेमो को खत्म करें, है ना। तो 45 मिनट के अंदर आपको ये बहुत सारी जो चीजें आप स्किप कर रहे हो, स्किप क्या करना, एक ही प्रॉपर्टी को 3 बार दिखाना, ये चीजें नहीं करना, है ना, क्योंकि अगली बार के लिए अपने को रखना पड़ेगा। तो केमिकल को बहुत अच्छी तरीके से आप फोकस कर लें। जैसे आप केमिकल को फोकस करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपको सामने वाले अपने सामने वो रिलेट कर पाएगा कि नहीं यार ये केमिकल वाकई में नहीं खाना चाहिए। और केमिकल का तो मैं एक और चीज बताता हूँ उनको कि केमिकल का एक चीज और मैं ये बताता हूँ उनको कि भाई साहब जो केमिकल है आपका, मतलब मेरे हिसाब से तो अ, मतलब उधर से अगर आप मेरे लिए चाय ला रहे हो, मैं उदाहरण देता हूँ जनरली, कि आप उधर से अगर मेरे लिए चाय ला रहे हो और उस चाय में मक्खी गिर जाता है और उधर ही गिर जाता है और उधर ही आप निकाल लेते हो, उधर निकालने के बाद मुझे दे देते हो तो मैं पी लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं। और अगर आप उधर से कोई चाय मेरे लिए ला रहे हो और मेरे सामने मक्खी गिर जाता है और मेरे सामने निकालते हो, और निकालने के बाद आप मेरे को बोलते हो कि गणेश जी आप अपने वाले तो हो यार, पी लो ना, तो मैं पीऊंगा क्या। मेरे सामने आपने मक्खी निकाला और मेरे को पीने का कह रहे हो, मैं कैसे नहीं पी सकता हूँ सर। आज मैंने आपके सामने केमिकल निकाल के बताया, और आज के बाद भी अगर आप केमिकल खा रहे हो तो परमात्मा को आप दोष नहीं दे सकते, क्योंकि परमात्मा ने ये दिखा दिया आपको कि तेरे सामने केमिकल निकलने का फार्मूला आ चुका है, और उसके बाद भी तू केमिकल खा रहा है। और कल तेरे को कुछ होता है तो उसका दोषी खुद तू होगा, क्योंकि केमिकल निकल कैसे सकता है ये तेरे को मालूम है ना। जितने भी पेस्टिसाइड वो कैसे निकल सकते हैं, तो उसको अपन अपनी बुक में बताते हैं कि 11.5 पीएच का एकमात्र ऐसा पानी होता है जो वर्ल्ड वाइड केवल हमारी ही कंपनी बनाती है। और 11.5 पीएच एक ऐसा पीएच होता है जहाँ पे रिफ्लेक्टिंग द केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड दैट हैव बीन रिमूव्ड, कितना ही बड़ा केमिकल और कितना ही बड़ा कीटनाशक ये रिमूव हो जाता है। ये एक मैंने कोई प्याज धो के नहीं बताया, इन्होंने हजारों टन सब्जियां धोई होगी तब जाके रिसर्च पेपर में सबमिट हुआ है। तो सर 11.5 पीएच का पानी दुनिया की कोई मशीन नहीं निकाल सकती। दूसरा, प्रकृति में कहीं भी 11.5 पीएच का पानी नहीं। आपका गंगा जी का पानी 7.88 के करीब करीब है, आपका समुद्र का पानी 8 पीएच का है, और अगर गौमूत्र भी है तो 13.5 पीएच का है, और गौमूत्र से अपन सब्जी धो नहीं सकते हैं। तो प्रकृति में कहीं भी ये पानी अवेलेबल नहीं। तो 11.5 पीएच का पानी अगर आपको मिल जाए तो आपका केमिकल रिमूव हो सकता है सर। और ये पानी सिर्फ हमारी मशीन ही प्रोड्यूस करती है, हमारा पेटेंट है सर। ये चीज बता के आए कि दुनिया की कोई मशीन 11.5 पीएच नहीं बना सकती। सब्जी धोने का जो केमिकल है हमारी मशीन से प्रोड्यूस हो सकता है। तो ये चीजें अपन बताते हैं अपने डेमो में। और मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको कि ये डेमो को अपन को 45 मिनट के अंदर क्लोज करना, करीब करीब 40-45 मिनट के अंदर, क्योंकि ज्यादा लंबा खींचोगे तो अगली बार वो टाइम ही नहीं देगा कि बोले 2-2 घंटे चाटते हैं। तो
तो ये चीजें अपने को थोड़ा सा ध्यान रख के ही करना है। ये चारों पांचों प्रॉपर्टी बहुत अच्छी तरीके से अपने को डिफाइन करना है, तब जाके वो आपको कहीं ना कहीं ये सारी चीजें कर पाएगा सर। तो ये मेरा जो इंटर है। देन अपन क्लोजिंग की अपन जब बात करते हैं तो फिर लास्ट में मैं लोगों से बातें करता हूँ कि भाई साहब आप एक काम करें कि पूरे डेमो में आपको क्या अच्छा लगा और ये चीज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, जरूरी है या नहीं है। तो वो मेरे से पूछता है कि हाँ रियल में सर बहुत ज्यादा जरूरी, मैं कितना ज्यादा जरूरी, बोले बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी है तो आज ही सर इसको लें, क्योंकि ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ पार्ट है। मैं तो सीधा सीधा लोग बोलता हूँ सर एक प्लाट कम होगा चलेगा, 4 तोला सोना कम होगा चलेगा, एक लंबी बड़ी शादी नहीं करेंगे चलेगा, है ना, अरे बड़ी लंबी कार में नहीं घूमेंगे चलेगा, 4 5 10 साल घर नहीं बन पाएगा चलेगा, पर अभी फिलहाल में ये ले लो, क्योंकि हेल्थ है तो वेल्थ है। हजारों करोड़ की संपत्ति होने के बाद भी इस शरीर को नहीं बचा पाओगे। क्या आपकी किडनी 3 लाख रुपए की है, आपका हार्ट 3 लाख रुपए का, आपकी आंखें 3 लाख रुपए की, 3 लाख रुपए में आप सब सेट हो जाओगे क्या? तो ये सारी चीजें अपने को लास्ट में बता के आना पड़ेगी। तो 100% आपको क्लोजिंग देगा और आपको मास्टरी आना चाहिए सर। आपका जो मास्टर प्लान है वो जो आप 4 प्रॉपर्टी बता रहे हो अपनी, वो एक की रेट बताना है, तब जाके आपको आगे चल के वो व्यक्ति के फोन आने लगेंगे। हाँ, तो ये चीजें अपने को करना है। थोड़ा सा डेमो पर विशेष ध्यान देना है कि कैसे स्टार्टअप करना है, देन कैसे क्लोजिंग करना है। और क्लोजिंग वाला पार्ट में उससे अपन को लास्ट में सारे वीडियो 2 3 वीडियो जो आप दिखा सकते हो अच्छे अच्छे, मैक्सिमम आप डायबिटीज पे दिखा सकते हैं, क्योंकि डायबिटीज हर घर में होती है ना। एक आध कोई और भी वीडियो वगैरह दिखा सकते हैं। तो ये अपने को क्लोजिंग में देख के आना है आखिरी में। तो क्योंकि अब समय अपने पास कम है, तो इतनी सारी बातें जो मैंने की हैं उसका एक कंक्लूजन यही आता है कि अपन अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करेंगे और अंदर अच्छा माहौल लेके जाएंगे, ताकि अच्छा आए, अच्छा देने की कोशिश करेंगे तो ही हम अच्छा दे पाएंगे। तो ये बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस जब आप करेंगे तो 100% रिजल्ट बढ़ के आएंगे। आपके 2 3% रिजल्ट नहीं आएंगे, मे बी 20% तक रिजल्ट आएंगे। मतलब 100 अगर डेमो करेंगे तो 100% 20 मशीन तक क्लोज हो जाएगी, 80 भी वो पाइपलाइन में रहेगी, कभी भी आ सकती है। तो थैंक यू मनोज सर, आज समय दिया उसके लिए धन्यवाद। जय इनर्जिक जय भारत, जय थैंक यू कैनवा। गणेश भैया, वेरी गुड, शानदार। बहुत, मतलब मुझे ऐसा लगा कि वाकई आपका अनुभव बोल रहा है, आपने वाकई फील्ड में खूब रगड़म पट्टी खाई है, तो वो दिखता है और आपकी बातों में झलकता भी है सर। और आपकी इस तूफानी मेहनत को मेरा सलाम है सर। बहुत थैंक यू सर। शानदार, बहुत बहुत सटीक शब्दों में आपने बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन किया है। चूंकि हमारे साथ समय की कमी रहती है तो हम बहुत सारी चीजों को यहाँ पे नहीं ले सकते, लेकिन पर फिर भी हम सरल शब्दों में बहुत सारी चीजें गणेश जी ने बोलने की कोशिश की है। अब इसमें से आप कितना ले पाते हो, कितना आपने लिखा है, लिखा तो मैंने भी बहुत कुछ है, लेकिन अभी उस लिखे हुए को यहाँ पे डिस्कस करने का समय नहीं। हम पूरे गणेश जी के इस पूरे प्रेजेंटेशन को हम कल जरूर डिस्कस करेंगे कि हमने क्या सीखा है और क्या लिखा है। तो जिन जिन्होंने लिखा है, कल आप इसको जरूर थोड़ा सा अपन शुरू के आधा घंटा इस पर डिस्कशन करेंगे। मैं यहाँ पे जरूरी चीज कुछ बोलना चाहूंगा कि कुछ नए लोग आए थे, आज हमने पहली बार 81 टच किया है स्क्रीन के ऊपर। तो मैं आप सभी लोगों को इसके लिए बधाई देना चाहूंगा कि आज हमारी स्क्रीन पर 81 लोग सुबह उठकर आए हैं। केंगन के बारे में वो जानना चाहते हैं, केंगन के बारे में समझना चाहते हैं, केंगन को जीना चाहते हैं। तो एक बार हम उन 80 लोगों के लिए जिन्होंने समय निकाल के आए, हम एक बार जोरदार तालियां उनके लिए बजाएंगे सर। इसमें से कुछ नए लोग थे, पंकज केलवा जी, दिलीप मेवाड़ा जी, दिनेश बाघेला जी, गेंदालाल राठौड़ जी, सुरेंद्र गौतम जी, जितेंद्र दहोदिया जी। आप सबका स्वागत है इस मीटिंग में। आप रोज आ सकते हैं। हमने आप आज आप समय नहीं है कि हम आपसे बात कर पाए, लेकिन आप कल सुबह जल्दी आएंगे तो हम आपको एक बार प्लेटफॉर्म जरूर देंगे, आपसे संपर्क करेंगे और आपका इंट्रोडक्शन भी लेंगे, राइट। पर अभी चूंकि समय की कमी है, इसलिए हम आपके साथ में बात नहीं कर पाएंगे, समय इजाजत नहीं दे रहा है इस चीज के लिए। लेकिन गणेश जी ने जो कुछ पॉइंट्स बताए हैं वो वाकई बहुत बढ़िया हैं। मेरी तो अभी इच्छा है उसको डिस्कस करने की, लेकिन मैं जानता हूँ कई लोगों को यहाँ पे जॉब पे जाना है, वो मीटिंग खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। तो हम कल जरूर इन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। जिन लोगों के पास कुछ अच्छे पॉइंट्स रहे, जिन्होंने आज पिकअप किए हैं, वो कल हमारे साथ में जरूर बैठे इन पॉइंट्स को लेकर। तो कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आए। अभी हम लोग स्क्रीन पे हैं 69 लोग। मैं चाहता हूँ कि इसमें से एक भी कम ना हो, क्योंकि हम अगले 1 मिनट ईश्वर की प्रार्थना करेंगे, उनको धन्यवाद करेंगे, और यहाँ से जो 2 मिनट का एक वीडियो चलेगा उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में लेने की कोशिश कीजिए। अगले 1 मिनट सिर्फ ईश्वर के लिए, किसी के लिए नहीं।
असफलता से सीखना आवश्यक होता है चंद्रगुप्त। किंतु हर बार त्रुटि नई होनी चाहिए। यदि तुम त्रुटि दोहरा रहे हो तो समझ लो कि कोई चूक अवश्य हो रही है। असफलताओं जीवन में बड़ा महत्व होता है। ये तुम्हें विनम्र बनाती है, शत्रु तक का आदर सिखाती है। बस असफलताओं से सीखने की चाह होनी चाहिए। इस असफलता को भी सीखने का एक और अवसर मानो। निर्णय आपको लेना है। चाहे तो आप सब अपनी पराजय के साथ जीवन भर सर झुकाकर पशुवत जी सकते हैं, या फिर अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के महाअभियान में मेरा साथ दें। मेरा सदा पराजय की अनित्यता में विश्वास रहा है। अनित्य होती है पराजय। व्यक्ति चाहे तो फिर से प्रयास कर सकता है विजय के लिए। जब वो मन से पराजय को स्वीकार करता है तब वो होता है पराजित। कई बार मन से पराजय को स्वीकार करने वालों को, हार से हताश होने वालों को इस बात का पता ही नहीं होता कि जब उन्होंने साहस छोड़ा तब वो विजय के कितने निकट थे। हर पराजय विजय यात्रा के मार्ग में आने वाली एक अनुभव मात्र होती है। ऐसा अनुभव जो हमें कुछ और सिखाता है, हमारी कमियां हमें बताता है, हमें विजय के और निकट ले जाता है। इसलिए यवनों से मिली पराजय को भुला दीजिए। आइए मिलकर एक बार फिर हम सब एक और प्रयास करते हैं। मिलकर किया हुआ प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। मिलकर आज हम अपने देश का एक नया इतिहास रच सकते हैं, एक नया समाज गढ़ सकते हैं, नियति के लिखे तक को बदल सकते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने समय दिया। आज का सेशन वाकई बहुत मेमोरेबल रहा और स्पेशली मैं गणेश जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि गणेश जी ने इतना प्यारा सेशन लिया सर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।